क्वेश्चन नंबर 17 है मेरा, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इनक्लोज्ड बिटवीन द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड अनदर सर्किल का इक्वेशन दिया हुआ मेरा x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, रीजन को जो जो आपका यहाँ पर सर्किल का इक्वेशन दिया उसको दोनों को ड्रॉ करेंगे, उसमें कॉमन रीजन आएगा उसको हम लोग फाइंड करेंगे। ठीक है, चलिए फर्स्ट इक्वेशन आपका दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसका क्या कैसे आपका कर्व होगा बताइए, आपका सर्किल होगा इसका। देखिए सेंटर आपका क्या होगा, हमने ऑलरेडी कर्व ट्रेसिंग में बता रखा है कैसे ड्रॉ करते हैं। सेंटर 0 0 होगा, ठीक है, एंड रेडियस मेरा क्या होता है, जनरल इक्वेशन बताइए, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, मीन्स रेडियस होता है ए स्क्वायर लिखिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए x माइनस 0 का होल स्क्वायर सेंटर 0, y माइनस, ठीक है, ये 0 0 हो गया, रेडियस यहाँ 1 है तो 1 का होल स्क्वायर लिख सकते, मीन्स रेडियस मेरा 1 आ गया। ठीक है, ये पहला आपका सर्कल हो गया। ठीक है, दूसरा में चलते हैं, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 है। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट था, ये मेरा सेकेंड होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे इससे कंपेयर करेंगे जनरल से, x माइनस ए का होल मींस ए के जगह पर क्या है 1 है, मींस सेंटर x एक्सिस क्या हो गया 1 हो गया। ठीक है, उसी तरह y माइनस 0 का होल स्क्वायर, यहाँ पर तो y माइनस कुछ है लिखा नहीं हुआ मींस 0 है, तो मेरा 1 0 मतलब y कोऑर्डिनेट मेरा 0 हो गया। ठीक, उसी तरह रेडियस यहाँ पर 1 है तो इसको 1 का होल स्क्वायर ले सकते हैं, मींस रेडियस 1 आ गया। ठीक है, दोनों का रेडियस 1 1 है लेकिन आपका सेंटर अलग अलग है। ठीक है, फर्स्ट पर हम लोग इसको ड्रॉ करेंगे, उसके बाद हम एरिया फाइंड करेंगे। बहुत ही सिंपल है, वीडियो को लाइक करते रहिए, बहुत ही मेहनत लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट अपन देखिए यहाँ पर जो आपका दिया हुआ है सेंटर, पहला हम ड्रॉ करेंगे 0 0 और रेडियस 1 दिए हुआ है। ठीक है, तो हम लोग 0 0 यहाँ पे होगा ओरिजिन, हम पहले x एक्सिस ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे y, यहाँ पे y निकले। ठीक है, ये मेरा 0 0 हो गया। ठीक है, अब देखिए सेंटर 0 0 होगा, रेडियस मेरा कितना है 1 है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 1 0 यहाँ लिखेंगे और उसके बाद माइनस 1 0 यहाँ। ठीक है, चलिए इधर भी आपका क्या हो जाएगा सेंटर आपका, चलिए इसको ड्रॉ कर देते, नहीं तो सही से बनेगा नहीं। चलिए चलिए हमने रेडियस बना, ये आपका सर्किल हो गया, सही से हुआ नहीं है, यही हो गया। चलिए इसको हम ड्रॉ कर देते हैं फिर से। चलिए जनरल हमने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बताइए, इस पे y पे x एक्सिस 0 0 1 हो जाएगा, नीचे मेरा 0 माइनस हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट हमने ड्रॉ कर लिया, ये आपका ग्रीन वाला है ना, ये मेरा फर्स्ट हो गया। ठीक है, चलिए फर्स्ट सर्किल हो गया, फर्स्ट कॉलम जिसको मान लीजिए, और अब हम दूसरा कलर लेंगे और यहाँ पे सेकेंड वाला देखिए सेंटर का है 1 0, मीन्स आपका सेंटर ये वाला हो गया, सेकंड का सेंटर 1 0 हो गया। ठीक है, और रेडियस तो 1 1 ही है, 1 है रेडियस 1 यूनिट है, तो आपका 1 यूनिट तो ये इधर हो गया, अब इधर 1 यूनिट जाएंगे तो फिर ये 2 0 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा ये वाला ऐसे ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, थोड़ा सही से नहीं बना बात तो, लेकिन समझ में आपको आ रहा। ठीक है, चलिए आपका ये सेकेंड वाला सर्किल हो गया। ठीक है, दोनों के बीच में क्या कॉमन है ये बताइए आप, दोनों के बीच में देखिए कॉमन है ना ये वाला रीजन। ठीक है, ये पहला सर्किल हो गया ग्रीन वाला, दूसरा मेरा क्या हो गया ब्लू वाला, दोनों में कॉमन क्या है ये वाला टर्म। ठीक है, तो इसको हम क्या कर देते हैं, इसको हम बीच में इस पीले से, ये आप क्या हो गया कॉमन रीजन हो गया। ठीक है, हम अब इसको ड्रॉ करना सीख लिए, अब हम इसको क्या करेंगे बताइए जल्दी से, हम इसको फाइंड करना भी सीखेंगे। ठीक है, चलिए ये वाला रीजन हो गया येलो कलर में, इसको हमको फाइंड कर लेना है कॉमन रीजन जो है उसको। ठीक है, अच्छा चलिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये मेरा 0 ओरिजिन हो गया, ये मान लेते हैं ए। ठीक है, यहाँ पर इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। ठीक है,
और यहाँ से इस पे, ठीक है, तो यहाँ पर डी, ठीक है। चलिए अब हमको क्या करना है, एरिया फाइंड करना है, ठीक है। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाला जो दोनों का यहाँ पर कट रहा है इंटरसेक्शन पॉइंट, वो फाइंड कर लेना पहले, ठीक है। ये वाला पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा, दोनों कहाँ कर रहा है, क्योंकि जब हम इसको एरिया फाइंड करेंगे तो आपको ये वाला पॉइंट पता होना चाहिए ना, क्योंकि जब हम इसको ये करेंगे इंटीग्रेट करेंगे ये इसके नीचे वाला एरिया दे देगा, ठीक है। ये जो इसके इनक्लोज हो रहा है यहाँ तक, ठीक है। तो आपका ये कहाँ से कहाँ एक्सेस पे यहाँ से यहाँ है, इसको करेंगे क्योंकि आपका ये वाला कर्व सेकंड वाला यहीं तक है, ठीक है। उसके बाद हम फर्स्ट वाला करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो आप इसका भी कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए, ठीक है। तो ए और बी का हम कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। तो ए का पॉइंट फाइंड करेंगे इंटरसेक्शन ऑफ बोथ कर्व्स, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, दोनों कर्व्स को हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। दोनों कर्व दिए हुए हैं मेरे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 और उसके बाद यहाँ दिए हुए हैं, ठीक है। ये मेरा फर्स्ट हो गया, ये मेरा सेकंड, दोनों को सॉल्व कर लेंगे। आपको वहां से यहाँ से वैल्यू मिल जाएगा ए का, ठीक है। तो हम यहाँ पर फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों घटा दीजिए तो वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा कितना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू, इधर भी तो 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा। उसके बाद हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका यहाँ से एक्स स्क्वायर और यहाँ से इसको देख लीजिए, इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा आपका क्या आ जाता है, ठीक है। इधर तो आपको जीरो ही टर्म है, ठीक है। आपको क्या करना है, इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर, यहाँ पर घटाएंगे तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, ठीक है। घटाएंगे तो माइनस आएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लीजिए तो आपका क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है, इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल तो माइनस 1 प्लस 2x इक्वल टू 0 मींस 2x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/2 हो जाएगा, ठीक है। x मेरा 1/2 आ गया, पॉइंट ए का मेरा x क्या आ गया, 1/2 आ गया, ठीक है। ये हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। हमको उतना ज्यादा जरूरत नहीं है, y भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो जो आपको जरूरत है वो कैलकुलेट कर लीजिए, सिर्फ x का ही यहाँ पे जरूरत है, ठीक है। अब y भी फाइंड कर सकते हैं, पॉइंट ए मेरा आ गया, x का वैल्यू 1/2, ठीक है। यहाँ पर 1/2 किसी भी इक्वेशन डाल दीजिए, क्रॉस सेक्शन है तो आपका क्या हो जाएगा, 1/2 डाल देंगे, सिंपल वाले में ही डाल देते हैं, 1/4 हो जाएगा। ये मेरा y स्क्वायर इक्वल टू 1, y स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 1/4 कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा ना। उसका तो y मेरा √3/2, तो मेरा पॉइंट आ गया √3/2, ठीक है। सेम उसी तरह आपको b पॉइंट भी चाहिए, तो b पॉइंट क्या है बताइए जल्दी से, इस पे y 0 होता है, b पॉइंट तो आपको पहले से दिया हुआ 1 0, आपको कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है। नहीं दिया रहता तो आप क्या करते हैं, कौन सा है इक्वेशन से, फर्स्ट इक्वेशन है, इसमें क्या का y 0 डाल देते तो मेरा x 1 आ जाता है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। चलिए अब हम क्या करते हैं, अब इसको हम इंटीग्रेशन से अब इसका एरिया फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। सिंपल सा अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन से इसका एरिया फाइंड कर लेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए एरिया मेरा क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया लिखेंगे, रिक्वायर्ड एरिया मेरा, समझिएगा बात, यहां से ये वाला पूरा टर्म है ओ ए बी, ठीक है, एरिया ऑफ ओ ए बी, ठीक है, ओ ए बी सी, ओ भी लिख सकते हैं, ठीक है, ओ, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गया। अब देखिए पहला ग्राफ के अंदर, पहला आपका ये वाला है, सॉरी पहला ये वाला, किसी को यहाँ पर पहला हमने इसको लिया, ठीक है। तो आपका इसके अंदर का एरिया कहां से कहां तक होगा, बस इतना ही होगा, इधर वाला पार्ट होगा, राइट वाला, ठीक है, ये वाला पार्ट होगा, ठीक है, पहला वाला के अंदर, क्योंकि ये आपका ये ग्राफ पहला वाला के अंदर आ रहा है, ठीक है। सेकंड वाला में क्या हो रहा है, ये वाला पूरा टर्म आ रहा है, ये आपका सेकंड वाला में इतना हुआ, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया होगा। तो हम क्या लिखेंगे, इसमें दो पार्ट कर लीजिए, ये बीच में लगे, इससे दो पार्ट हो गया, जैसे ओ ए सी ओ, एरिया ऑफ ओ ए सी ओ प्लस में समझ लीजिए एरिया ऑफ ए बी सी, ओ ए सी ओ हो गया, उसी तरह आपका हो जाएगा ए बी सी ए, ठीक है। कैसे भी लिख लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात, ठीक है। इतना समझ में आ गया।
दोनों कर्व, ये आप OACO है, OACO है, ठीक है। ये आपका सेकेंड कर्व के अंदर है, सेकंड सर्किल, ये वाला फर्स्ट सर्किल, ठीक है, ग्रीन वाले की तरफ, ठीक है। अब OACO है, ठीक है, इसमें भी देखिए दो पार्ट है ना, एक ये पार्ट एक ये पार्ट, दोनों सिमेट्रिक है, तो हम एक ही लिख लेंगे इसको, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर वाला का ही लिख लेंगे 2 इंटू OAD, ठीक है, एरिया ऑफ OAD प्लस में 2 इंटू एरिया ऑफ किसका, अब इधर वाला सेकंड आपका ये फर्स्ट वाला में क्या है, ABD लिख देते हैं, एरिया ऑफ ABD, इतना समझ में आ रहा है। चलिए तो हम क्या करेंगे, 2 इंटू एरिया ऑफ OAD प्लस एरिया ऑफ ABD, मीन्स आपका अपर वाला में फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो वाला ये वाला टर्म, ये वाला टर्म, ठीक है, इसका एरिया फाइंड कर लेंगे, 2 से मतलब दोनों सिमेट्रिक है, ठीक है, बात समझ में आ गया इतना। चलिए हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, उसके बाद हम इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। चाहे यही पर कैलकुलेट कर लेते हैं क्योंकि आसानी रहेगा समझने में, आप इसको पहले स्क्रीनशॉट क्या लिखना चाहते हैं लिख लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। चलिए यहाँ पर आपका जो रिक्वायर्ड एरिया था 2 इंटू क्या लिखे थे, एरिया ऑफ, दो एरिया था यहाँ, चलिए देख लेते हैं, याद तो है नहीं। चलिए OAD ABD, OAD OAD इतना तक समझ में आ गया था, ठीक है। उसके बाद आपका अब कैलकुलेशन करना है, ठीक है, हमने सारा चीज समझा दिया डिटेल में, ठीक है। एरिया ऑफ OAD के पास चलेंगे, OAD कहाँ, ये वाला रीजन है OAD, ठीक है, तो किस ग्राफ के अंदर, सेकंड में आ रहा है, ठीक है, तो आपका क्या होगा y इंटू dx, ठीक है, तो y इसका सेकंड है तो y सेकंड का लेंगे, ठीक है, तो y इसको ऐसे बंद कर देंगे, ठीक है, y ऑफ सेकंड dx प्लस में इसमें क्या हो जाएगा y ऑफ फर्स्ट dx, ठीक है। सेम उसी तरह अब आपका फर्स्ट वाला का कहां से कहां तक है, x का वैल्यू वो आपका देख लेते हैं, आपका फर्स्ट ये सेकंड वाला ये वाला है ना, इसका कहां से x से या 0 से x का वैल्यू यहां तक है ना, तो x का 0 से कहां तक जा रहा है, ये वाला पॉइंट, ये क्या है, तो बताइए, ये पॉइंट मेरा 1/2 मींस आपका x का वैल्यू 0 से 1/2 जाएगा सेकंड वाले में, ठीक है, देखिए 0 से 1/2, ठीक है। सेम उसी तरह आपका इसमें देख लेंगे, आपका यहां से है फर्स्ट वाला ग्रीन वाला 1/2 से 1/2, ठीक है। चलिए अब हम y का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो y पहला वाला का देख लीजिए कितना आ रहा है, y में पहला वाला ये सेकेंड वाला है ना, तो यहाँ से y का वैल्यू क्या आ जाएगा, रूट अंडर ऑफ 1 माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, dx, ठीक है, प्लस में अब फर्स्ट वाले का देख लीजिए क्या आ जाएगा, रूट अंडर ऑफ 1, क्योंकि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 1 था, तो 1 माइनस x स्क्वायर dx, ठीक है, मेरा ये लिमिट 1/2 से 1 हो गया, ये आपका 0 से 1/2, ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलिए अब आपको क्या कर लेना है बताइए, बस आपको अब इसको कैलकुलेट कर लेना है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या कर लेना है, अब आपको इसको कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है, उसका आपका ये आंसर आ जाएगा। अब इसको पूरा कैलकुलेट कर लीजिएगा, रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में आ गया ना, ये जब आप इसको इंटीग्रेशन आपने पढ़ा है स्पेशल इंटीग्रेशन, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स क्या होगा, x/2 रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बटा में a प्लस में, ठीक है। इससे आपको इसको कैलकुलेट कर लेना है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पर कैलकुलेशन कर लीजिएगा, इतना तो आप कर सकते हैं कैलकुलेशन आपके लिए, ठीक है, क्योंकि आपने पढ़ रखा है सारा चीज, बेसिक हमने बता दिया, ठीक है। तो आपका कैलकुलेशन करने के बाद आ जाएगा 2π/3 माइनस रूट 3/2 स्क्वायर, ठीक है। ये कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, ठीक है, दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं सेक्शन में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ थोड़ा थोड़ा आप भी काम करेंगे, क्योंकि कैलकुलेशन करेंगे तो ये थोड़ा लंबा जाएगा, ठीक है, मतलब इसमें वैल्यू पुट करना पड़ेगा, तो आपको इसमें टाइम लगेगा, ठीक है। तो आप खुद से भी थोड़ा कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 लेंगे, स्केच द रीजन कॉमन टू दी
सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 एंड दी पाराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6y। ठीक है, यहाँ पर स्केच करने के लिए कहा जा रहा है कॉमन रीजन को। ठीक है, सर्किल और पाराबोला का इक्वेशन दिया हुआ। ठीक है, उसका एरिया भी फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है। तो अब चलिए, यहाँ पर दिया हुआ फर्स्ट कर्व आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16। ठीक है, तो इसका सेंटर क्या होगा बताइए। हमने बताया पिछले ही, आपका स्टैंडर्ड फार्मूला इसका क्या है, आपका इक्वेशन x माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर x माइनस ए का होल स्क्वायर, ए तो है नहीं, यहाँ पर क्या होगा सीधे एक्स स्क्वायर, ए 0 हो गया। ठीक है, सेंटर में 0 हो गया, वाई में भी नहीं था, 0 0 हो गया। रेडियस कितना हो जाएगा, 4 स्क्वायर लिख सकते हैं 16 को, तो आपका क्या हो जाएगा 16 को यदि 4 स्क्वायर लिख दीजिएगा तो रेडियस मेरा 4 यूनिट आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट का आपका तो ड्रॉ हो जाएगा आसानी से। उसी तरह आप ड्रॉ कर लीजिएगा। ये तो मेरा सर्किल हो गया ना, ऑलरेडी मेंशन किया हुआ क्वेश्चन में, दिक्कत ही नहीं है। चलिए यहाँ पर आप आपका देखिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6y है। ठीक है, एक्स पे इवन पावर है, एक्स पे इवन पावर है, एक्स पे इवन पावर है, मींस आपका y के सिमेट्रिक होगा। क्या होगा, y के सिमेट्रिक होगा। ये बात समझ में आया। ठीक है, इन दी पॉजिटिव डायरेक्शन, क्योंकि आपका एक्स स्क्वायर इक्वल टू प्लस में इधर। ठीक है, तो आपका इन पॉजिटिव डायरेक्शन, क्योंकि ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है। ठीक है, चलिए अब हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। हमको पता चल गया क्या क्या है ग्राफ में। ठीक, अब उसका हम इसको ड्रॉ करेंगे, उसका हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, इजी एकदम आसानी से आप बनाते रहिए इसको। एक्स निगेटिव, वाई निगेटिव, यहाँ पे ओरिजिन। ठीक, ये वाला। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपका सेंटर 0 0 दिया हुआ है, रेडियस 4 दिया हुआ है। ठीक है, तो हम इसको ड्रॉ कर लेंगे और उसके बाद सेंटर 0 0 है। ठीक है, ये हो गया, रेडियस 4 है, मीन्स हम इसको 4 ले लेते हैं। ठीक है, 4 0 इधर। चलिए पहले ड्रॉ कर लेते हैं, उसका रखेंगे क्योंकि गलती हो जाता है, ये हमेशा हो जाता है। चलिए अब हम इसको क्या कर लेते हैं, पहले ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद हम चलिए यहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे। इस बार आ देते हैं, उसका हम मेंशन कर, क्योंकि सही से ड्रॉ नहीं होता है। क्या करें, थोड़ा सा यहाँ पे आपका हो गया 4 0, यहाँ पे -4 0 हो गया। ठीक है, 2 पॉइंट्स में कट गई है। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 0 4, यहाँ पर y एक्सिस पे x 0 0 माइनस। ओके, इतना समझ में आ गया। चलिए उसका एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6y, एक्स पे इवन पर y के सिमेट्रिक, और ये 0 0 से डिस्पाई करा, मींस आपका ओरिजिन से पास होगा। ठीक है, चलिए ये वाला आपका हो जाएगा इधर, y सिमेट्रिक है तो y के सिमेट्रिक इन पॉजिटिव डायरेक्शन पॉजिटिव ऊपर ही होगा। ठीक, ये आपका, इसको थोड़ा सा सही। ठीक है, तो आपका ये हो गया। ठीक है, पहला आपका कर्व इसको ले लिए, ये दूसरा इसको ले लिए। ठीक है, तो हम इसको पहला मान लिए सर्किल को, दूसरा मान लिए पैराबोला। अब देखिए कॉमन रीजन क्या आ रहा है, आपको पता चल गया होगा कॉमन रीजन क्या आ रहा है। ठीक है, आपका कॉमन रीजन ये वाला टर्म इधर भी और इधर। ठीक है, क्लियर है ना। ठीक है, आपका ये कॉमन रीजन आ रहा है। ठीक है, आप क्या कीजिएगा, इसको पहले तो हम यहाँ पे नेमिंग दे देते हैं, ए हो जाएगा, बी हो जाएगा और मेरा सी हो जाएगा। इतना तो नेमिंग दे दिए, उसका बाद हम आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे। चलिए अब इसमें क्या कर लेना है, अब ये कहाँ कहाँ कट कर रहा है वहां पे आपको इसको फाइंड कर लेना है। ठीक है, देखिए आपका क्रॉस सेक्शन यहाँ पे, इंटरसेक्शन यहाँ हो रहा है सी पे और ए पे हो रहा है। ठीक है, हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और आपका पॉइंट ए एंड पॉइंट सी फाइंड करेंगे। ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ बोथ कर्व है, तो हम इंटरसेक्शन अब यहाँ पर क्या करेंगे, इंटरसेक्शन ऑफ बोथ कर्व्स है, तब पॉइंट ए और बी, पॉइंट ए एंड सी कैसे फाइंड करेंगे बताइए जल्दी से।
Point A and C is found by solving equation 1 and 2। ठीक है, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा और सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा, तो यहां से आपका आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो वाई या एक्स स्क्वायर के ऊपर 6y डाल देते हैं, तो वाई स्क्वायर प्लस 6y इक्वल टू 16 है तो माइनस 16, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा। यहाँ से दो वैल्यू आएगा, तो हमको क्या लेना है, दो वैल्यू लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर यहाँ भी कट रहा है, यहाँ भी कट रहा है, दोनों का वैल्यू एक ही बार में निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कोऑर्डिनेट ए एंड सी आ जाएगा। ठीक है, ये आप सॉल्व करके खुद से भी लिख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा ए एंड सी का वैल्यू -2√3 और मेरा सी का वैल्यू आ जाएगा 2√3 से 2। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। ए और सी का वैल्यू मेरा निकल गया, ये वाला पॉइंट। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपका यही वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, ए एंड सी, बात समझ में आ गया इतना। चलिए, ए एंड सी मेरा आ गया, यहाँ पर देख लीजिए ए एंड सी आ गया मेरा -2√32 और उसी तरह सी वैल्यू आ गया 2√32। ठीक है, थोड़ा बड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, चलिए उसके बाद हमें क्या कर लेना है, अब आपको इसको, अब देखिए दोनों सिमेट्रिक है। ठीक है, ये भी आपका यहाँ पर बीच में आपका एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। ठीक है, तो आपको देखिए ये दोनों क्या है, सिमेट्रिक है। ठीक है, तो आपका ये भी सिमेट्रिक, एक का एरिया फाइंड कर लेंगे, उसके बाद हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको मिटा दें। चलिए मिटाते हैं, यहीं पे लिखते हैं, इससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो में बने रहिए। चलिए इसको मिटा देते हैं। चलिए अब हम इसको मिटाएंगे। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करें, ये दोनों आपका क्या है, रिक्वायर्ड एरिया देख लेते हैं पहले। रिक्वायर्ड एरिया मेरा क्या हो रहा है, देख लीजिए आपका ये हो रहा है एरिया ए ओ सी बी ए, मीन्स आपका एरिया ऑफ ओ ए, ओ कहीं से भी लिख सकते सी बी ए। ठीक है, इतना हो रहा है। ठीक है, इसमें दो पार्ट आ जाएगा, ए ओ बी ए प्लस में आपका ए ओ बी ए हो गया, उसी तरह बी ओ सी बी, ये चीज कॉमन चीज है, सी बी हो गया। ठीक है, अब दोनों बराबर सिमेट्रिक है, इधर का एरिया है, इसीलिए हम क्या करेंगे, एक एरिया फाइंड कर लेंगे और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 2 इंटू एरिया ऑफ बी ओ सी बी कर देंगे और उसका हम अब इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, देखते हैं क्या आ रहा है। ठीक है, अब आपका क्या हो, यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, अब देखिए यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे क्योंकि वर्टिकल से। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, देख लेते हैं, यहाँ पर दोनों तरफ से कर्व है आपका। ठीक है, तो आप यहाँ से दोनों चीज आप ड्रॉ कर सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपके पास दोनों वैल्यू है यहाँ पे। ठीक है, ये आपका ये वाला टर्म हो गया। ठीक, इसको फाइंड करना है, यहाँ पर हम ये वाला ड्रॉ कर देंगे, आपका y इंटू डी एक्स लिखेंगे, उसका इसको फाइंड कर लेंगे, तो y इंटू डी एक्स। ठीक है, इस एरिया में आपका देखिएगा आपका जो टर्म है यहाँ पर, ठीक है, आपका ये देखिएगा y इंटू डी एक्स लिखे, तो आपका देखिए एरिया तो ये वाला है, हमको फाइंड कर लेना है ना, ये एरिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका क्या हो रहा है, आपका कौन सा कर्व है बताइए, सर्किल का आ रहा है। तो आपका ये कौन सा है, इसको हम क्या माने हैं, सर्किल वाले को हमने 1 माना है। ठीक है, तो y1 लिख देंगे, y1 dx। ठीक है, माइनस, अब हम सेकेंड वाला क्या माने, ये पूरा फर्स्ट हो जाएगा, तो आपका ये पूरा एरिया आ जाएगा ना इतना। ठीक है, लेकिन हमको इतना ही चाहिए, इसका एरिया पैराबोला घटा देंगे, मीन्स आपका y2 dx कर देंगे। ठीक है, लिमिट तो आपको पता ही है, y1 में कहां से कहां जाएगा, y2 में कहां से कहां जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ जाएगा, इतना बात समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे। y1 में आपका लिमिट कहां से कहां जाएगा, देख लीजिए y1 कहां से कहां तक, इतना यहां से यहां तक है। ठीक है, इसमें आप कहां से कहां x वैल्यू कर रहा 0 से 2√3 तक, तो मेरा 0 से 2√3, यही सब चीज ध्यान में रखना है। और y2 मेरा कहां से कहां हो रहा है बताइए, y2 मेरा कहां से कहां हो रहा है, y2 ये है ना, ये वाला टर्म पूरा,
ठीक है, पैराबोला का। तो y2 मेरा हो रहा है, ये भी आपका यहाँ से, ये वाला है ना कर्व आपका, यहाँ से इसके नीचे का पूरा मिल जाएगा इससे। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका ये माइनस में आ जाएगा, मीन्स आपका ये भी 0 से 2√3 तक जाएगा। ठीक है, चलिए इतना ही आपको फाइंड करना है, 0 से 2√3 तक चला गया, उसका हम आगे फाइंड कर लेंगे। ठीक है, अब इसको क्या कर लेना है, अब आपका रिक्वायर्ड एरिया जो हो गया 2 इंटू, अब आपका y1 मेरा जो है उसको डाल दीजिए, और y1 मेरा क्या है बताइए, यहाँ से √4 माइनस एक्स स्क्वायर, उसी तरह मेरा इसका लिमिट डाल दीजिए 0 से 2√3 dx, और माइनस में y2 मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ से y एक्स स्क्वायर बाई 6 हो जाएगा, ये मेरा 0 से 2√3, ठीक है, dx। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा आपका लंबा कैलकुलेशन होगा। ठीक है, तो वही फॉर्मूला लगाना जो हम पिछले बार आपको बताए, √a² माइनस एक्स स्क्वायर, dx का इंटीग्रल क्या होगा, x/2 √a² माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a² 2 sin इनवर्स x/a प्लस में कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ पर तो आपका डिफरेंट इंटीग्रल है तो आप कांस्टेंट नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पर इसको कैलकुलेट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सा है, बस आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा करना पड़ेगा, आप कैलकुलेशन पार्ट खुद से कर लीजिए। ठीक है, तो यहां तक आ गया तो कैलकुलेशन आप कर ही लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और उसको भी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 लेते हैं। ये है मेरा स्केच द रीजन, स्केच द रीजन कॉमन टू दी सर्किल, सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25, और उसके बाद दिए हुआ पाराबोला एंड दी पाराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x। ठीक है, ऑल्सो फाइंड दी एरिया, ये लिखा यूजिंग इंटीग्रेशन। ठीक, बात समझ में आ रहा है। चलिए इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए अब इसको आप थोड़ा सा अपने सॉल्व कीजिए। ठीक है, देखिए सर्किट और पैराबोला को ड्रॉ कीजिए फर्स्ट ऊपर, उसके बाद आगे बढ़िए। ठीक है, सर्किल और पैराबोला को यहाँ पर ड्रॉ करना है, उसके बाद हम पानी थोड़ा करते हैं, उसका बताते हैं। देखिए सर्किल तो सिंपल सा है, आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए ये आपका हो गया एक्स एक्सिस, वाई ये मेरा निगेटिव वाई। ठीक है, उसी तरह आपका एक्स। ठीक है, आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। ठीक है, आपका सेंटर क्या हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा। ठीक है, रेडियस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू ए स्क्वायर, रेडियस मेरा क्या हो जाएगा 25 को 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो रेडियस मेरा 5 आ गया। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, सर्किल ड्रॉ कर लिए, सही से बना नहीं है, फिर से मिटा देते हैं इसको। चलिए सर्किल आपका रेडियस मेरा 5 है, यहाँ 5 0 लिख दीजिए, उसके बाद इधर मेरा -5 0 लिख लीजिए, उसके बाद यहाँ पर 0 5 लिख लीजिए, यहाँ पर 0 -5 लिख लीजिए। उसी तरह हम चलेंगे, पैराबोला ड्रॉ करेंगे, y स्क्वायर इक्वल टू 8x है, y पे इवन पावर है। ठीक है, तो x के सिमेट्रिक होगा, x के सिमेट्रिक होगा। ठीक है, इन दी पॉजिटिव डायरेक्शन, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव टर्म आ रहा है। ठीक है, ठीक है, तो आपका x का सिमेट्रिक होगा, x का सिमेट्रिक इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, लेकिन हम इधर देख खींचेंगे क्योंकि मेरा y स्क्वायर इक्वल टू पॉजिटिव में आ रहा है। ठीक है, चलिए तो इसका कलर चेंज करते हैं, उसका हम इससे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये मेरा इससे ड्रॉ, चलिए ये आपका हो गया। अब कॉमन रीजन क्या आ रहा है ये भी देख लेते हैं। कॉमन रीजन मेरा ये आ रहा है। ठीक है, बस आपका काम खत्म।
काम खत्म हो गया। ठीक है, अब हमारा कॉमन रीजन क्या आ गया, बीच वाला टर्म आ गया। अब इसको हम कैसे फाइंड करेंगे बताइए जल्दी से, इसको कैसे हम फाइंड करेंगे। अब देखिए, आपका पहले इसका नेमिंग दे देते हैं, उसका ए ओ ए बी, ठीक है, ये आपका है। ठीक है, तो आपका रिक्वायर्ड एरिया क्या आ गया बताइए, रिक्वायर्ड एरिया आपका ये टर्म आ गया। ठीक है, चलिए तो हम इसको आपका ओ ए एरिया ऑफ ओ ए बी सी आ गया। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, यहाँ तक तो आपको कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, देखिए यहाँ का भी टर्म फाइंड करना पड़ेगा और यहाँ का भी फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, ये थोड़ा अच्छे से ड्रॉ नहीं हो पाया है। ठीक है, ये वाला कर्व है ना, थोड़ा सा अच्छे से आपको ऊपर की तरफ होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो सकता है। ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं, इसको अच्छे से ड्रॉ करते हैं। ठीक है, इधर उधर भाग रहा है। ठीक है, इसको भी नेमिंग हम फिर से कर देंगे। चलिए इसको हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं ना, सर्किल अच्छा से बना नहीं है। ठीक है, तो आपका ये वाला टर्म ऐसे हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा खुला टाइप का होगा, सही से फिर से भी नहीं बना, लेकिन आपको बात समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ओ ए बी सी, ठीक है, तो कर्व में चलिए ये आपका पूरा क्या हो गया, ये आपको पूरा फाइंड कर लेना है। ठीक है, चलिए आप क्या कीजिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जहां जहां इंटरसेक्शन हो रहा है, ए पे हो रहा है, यहाँ पे सी पे हो रहा है। ठीक है, तो आपका क्या हो रहा है, यहाँ पर फर्स्ट आपका सर्किल का इक्वेशन हो गया, आपका सेकेंड मेरा पैराबोला हो गया। ठीक है, दोनों का कर्व इंटरसेक्ट कर रहा है, मीन्स आपको दोनों को सॉल्व कीजिएगा, आपका क्या हो जाएगा, पॉइंट ए एंड सी मिल जाएगा। ठीक है, पिछले क्वेश्चन की तरह। तो आप इसको पॉइंट ए एंड सी को फाइंड कीजिए जल्दी से, तो क्या हो जाएगा, y स्क्वायर इक्वल टू 8x मींस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 8x, अब इधर -25 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिएगा और a और c मेरा फाइंड हो जाएगा। ठीक है, x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 25, यहाँ से आपका आपका x और y भी निकल जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर तो x का ही जरूरत पड़ेगा, तो हमारा x जो आ जाएगा -4 प्लस √41। ठीक है, यहाँ से दो वैल्यू आएगा, लेकिन हम निगेटिव वाला नहीं लेंगे क्योंकि निगेटिव में आपको चाहिए ही नहीं, कोई रीजन बाउंडेड ही नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। चलिए x का वैल्यू क्या आ गया, x का वैल्यू आ गया -4 प्लस √41। ठीक है, यहाँ पर ये वाला है ना टर्म, ये a का वैल्यू आ गया मेरा। तो चलिए यहां से आपका फाइंड एक हो गया, ए का पॉइंट निकल जाएगा मेरा, वही ये वाला टर्म आ जाएगा, इसका x -4 प्लस √41। ठीक है, चलिए तो आपका ये चीज हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ तो आपका इसमें एक लाइन हो जाएगा। ठीक, तो जब हम ड्रॉ करेंगे ना, देखिए आपका एरिया कितना हो गया, 1 2 3 4। ठीक है, आपका क्या हो जाएगा, सिंपल सब सिमेट्रिक है, तो हम कोई सा भी एक एरिया फाइंड कर लेंगे, उसके बाद हम क्या कर लेंगे बताइए, उसको हम उतना से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 4 पार्ट है, 4 से मल्टीप्लाई, सब आपका एरिया क्या है, सेम ही है यहाँ। ठीक है, यहाँ पर सब आपका एरिया क्या हो जाएगा, सेम ही हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, इसमें इसको कैसे, पिछले हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 बनाए थे ना, उस तरह बना सकते हैं। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ यहाँ दो पार्ट में आ जाएगा। फर्स्ट ये वाला टर्म आ जाएगा 1 और 3 वाला, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए 1 और 3 में आप क्या लिख सकते हैं, ये फर्स्ट। अब सेकेंड टर्म में आप क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ओ ए सी हो जाएगा। उसी तरह एरिया ऑफ सेकेंड में 2 4 है, तो यहाँ पर मान लीजिए एक डी पॉइंट ले लेते। ठीक है, तो ए बी सी, ए हो जाएगा एरिया ऑफ ए बी सी है। ठीक है, चलिए अब हमारा एरिया ऑफ ओ एस यू, तो इसमें भी दो पार्ट है, तो आपका ये 2 इंटू लिख देंगे, तो ये भी 2 इस दोनों में आ जाएगा, तो मेरा ओ ए डीओ, एरिया ऑफ ओ ए डीओ हो जाएगा। प्लस में यहाँ पर भी 2 आएगा, क्योंकि हमको इतना ही फाइंड करें, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एरिया ऑफ ए बी एरिया ऑफ ए बी डी। ठीक है, चलिए अब इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, उसका मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं क्या क्या आता है। अब देखिए 2 मेरा है, अब एरिया ऑफ ओ ए डी यू,
मीन्स ओ ए डी ओ मेरा किस क्या रहा सेकंड में इंटीग्रेशन ऑफ y टू डी एक्स। लिमिट तो आपको पता ही है, x यहाँ से 0 जाएगा और मेरा ये वाला टर्म -4 प्लस रूट अंडर 4 1, ठीक है। तो आपका यहाँ पर लिख दीजिएगा -4 प्लस रूट अंडर 4 1, ठीक है। इसको हम क्यों सिंपल सा भी मान सकते हैं, कुछ भी, उसका हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, आपको चाहिए प्लस में यहाँ पर एरिया ऑफ ए बी डी ए, ठीक है। तो आपका इंटीग्रेशन ऑफ किसके अंदर में आ रहा है, फर्स्ट कर्व के अंदर आ रहा है, तो y1 dx लिख देंगे। कहां से हो रहा है, इस पॉइंट से, मींस मेरा -4 से जा रहा है, -4 प्लस 41 से कहां तक, 5 तक, x का वैल्यू 5 तक जा रहा है, ठीक है। तो ये आपका कैलकुलेट कर लीजिएगा, आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। तो y2 के जगह पर क्या डालेंगे, y2 के जगह पर बताइए जल्दी से, मेरा हम बता दे रहे हैं आपको, y2 मेरा कहाँ है, ये फर्स्ट कर्व है आपका सर्किल वाला, सेकेंड कर्व मेरा y2 ये हो गया। तो y2 यहाँ से क्या आ जाएगा बताइए जल्दी से, रूट अंडर ऑफ 8x आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह y1 मेरा आ जाएगा, यहाँ से जल्दी से बताइए 25 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट अंडर, ठीक है। तो आप इस दोनों का वैल्यू पुट करके इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा बताइए दीजिए, यहाँ पर थोड़ा सा आपका लंबा होगा, मेरा आ जाएगा आंसर 8/√2 3 a का यहाँ पर -4 प्लस रूट अंडर 41 का पावर 3/2, ठीक है। 25 π/2, इसको कैलकुलेशन कर लेना, आपको हम समझा दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ये हो जाएगा, उसका लंबा कैलकुलेशन है इसमें, ठीक है। रूट अंडर 25 माइनस इसको करेंगे स्क्वायर, मीन्स -4 प्लस रूट अंडर 41 का होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद फिर से आपका एक और टर्म आ जाएगा साइन इनवर्स वाला, 25 बटा में लंबा है 25 इंटू साइन इनवर्स, फिर वही x डालेंगे तो मेरा वही आ जाएगा -4 प्लस रूट अंडर 41 बटा में आपका 5 आ जाएगा, ठीक है। प्लस ये हो गया आपका, ये आपको कैलकुलेशन यहाँ से कर लेना है, यहाँ से आप अपने से कर सकते हैं, ठीक है। y2 के जगह पर ये डाल दीजिएगा, y1 के जगह पर ये, आप इसको कैलकुलेट, लंबा है इसीलिए हमने इसको स्किप कर दिया है, ठीक है। आप इसको कैलकुलेटर वाला पार्ट खुद से कर दे रहे हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं, ये कौन सा क्वेश्चन था आपका, 19 है, 19, ठीक है। अब हम 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है मेरा, draw a rough sketch of the region मेरा दिया हुआ यहाँ पर, ठीक है, x y स्क्वायर लेस देन 3x, ठीक है। उसके बाद मेरा 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 16, ठीक है। ये चीज आपका दिया हुआ है, एंड फाइंड दी, पहले ड्रॉ करना, एंड फाइंड दी एरिया, पूरा लिख लीजिएगा, यूजिंग इंटीग्रेशन ऐसे लिखा हुआ है, उतना लिखने का जरूरत नहीं है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पर y, देखिए यहाँ पर दो इक्वेशंस दिए हुए हैं, यहाँ पर आपका y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 3x, ठीक है। उसके बाद मेरा 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 60, ठीक है। कितना दिया हुआ है आपका, अब चलिए कैसे इसको सॉल्व कर दिखाते हैं आपको। देखिए ये तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ सिंपल सा आप ले लीजिए y स्क्वायर इक्वल टू 3x, तो y पे इवन पावर है, मींस आपका x का सिमेट्रिक हो जाएगा, सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस, और मेरा ये पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा, ठीक है। दो चीज आपको मिल गया। उसी तरह यहाँ पर इसको कैसे लिख सकते हैं, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 16/3 लिख सकते हैं, 3 इधर कॉमन, ठीक है। तो आपका यहाँ से क्या आ जाएगा, ये सर्किल का इक्वेशन हो गया मेरा। यहाँ पर इसको रेडियस में, इसको 16/3 को कैसे लिख सकते हैं, 4/√3 का होल स्क्वायर, मेरा रेडियस भी यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया, ठीक है। ये मेरा पैराबोला, ये मेरा सर्किल।
ठीक है। यहाँ पर सर्किल का आपका सेंटर हो जाएगा 0 0 और रेडियस मेरा 4/√3। इतना चीज समझ गया, ठीक है। तो आप वीडियो को लाइक करते रहें। चलिए अब नेक्स्ट इसको ड्रॉ करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलिए यहाँ पे अब हम इसको ड्रॉ करते हैं। एक्स एक्सिस यहाँ पर सब कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लीजिए। एक्स नेगेटिव, वाई वाई नेगेटिव, ठीक है। ये मेरा ओरिजिन हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट पर देखते हैं, यहाँ पर इसको बना देते हैं। 4/√3 है मेरा, 1 से थोड़ा सा आगे जाएगा इसका, ठीक है। जितना भी है आप देख लीजिएगा इसको। अब यहाँ पे मान लेते हैं, ठीक है। कहीं भी पहले ड्रॉ कर लेते हैं तो गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर ड्रॉ कर लिए हैं, फिर से इतने बना। चलिए बात समझ में आ जाएगा आपको। चलिए ये वाला ग्राफ हो गया आपका फर्स्ट का। ये मेरा, इसको मान लेते हैं फर्स्ट ही मान लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए इसको हम फर्स्ट मान लेंगे, किसी को भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको हम सेकंड कर मान लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको ड्रॉ करेंगे। पैराबोला होगा, सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस है, मेरा एक्स एक्सिस ये है, पॉजिटिव डायरेक्शन, ठीक है। फिर से गड़बड़ हुआ, चलिए आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। सेम आपका क्वेश्चन नंबर किसके तरह है बताइए, 19A है, 19 के ही तरह है, ठीक है। सेम आपका उसी तरह है, आप इसको खुद से भी बनाने का कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका ये सेकेंड हो गया, ठीक है। अब आपको कॉमन रीजन दिख रहा होगा, कहाँ कहाँ आ रहा है, ये वाला कॉमन रीजन हो गया, ठीक है। तो हम कैसे बनाए थे उसको बताइए जल्दी से। ये वाला आपका कॉमन रीजन, ठीक है। यहाँ पर आपका दोनों जगह कट रहा होगा, ठीक है। तो इसको A B C डाल देते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ से x का वैल्यू पता कर लीजिए दोनों को सॉल्व करके, ठीक है। उसके बाद आपका काम खत्म है। यहाँ पर भी देखिए 1 1 हो रहा है, 2 3 4, ठीक है। 4 पार्ट हो रहा है। आप क्या कीजिएगा, ठीक है, रिक्वायर्ड एरिया लिखिएगा, उसके बाद आपका सॉल्व हो जाएगा। पहले आपका इंटरसेक्शन पॉइंट्स फाइंड कर लीजिए। ये तो आपका क्या हो जाएगा बताइए, रेडियस मेरा यदि 4/√3 है तो यहाँ पर भी 4/√3 हो जाएगा 0, इधर भी मेरा -4/√3 0, ऊपर भी होगा यहाँ पर 0, 4/√3, ठीक है। यहाँ पे हो गया सब काम। उसका हम देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब एक पॉइंट फाइंड कर लेना है, यहाँ से एक्स एक्सिस ही चाहिए बस, आपको ज्यादा फाइंड करने का जरूरत नहीं है। सॉल्व कीजिएगा, आपका आ जाएगा, ठीक है। अब सिर्फ सिंपल सा सॉल्व कीजिएगा, क्या होगा, x² प्लस y² इक्वल टू 4/√3 में 16/3 है, ठीक है। तो y² 3x डालिए, मेरा क्या हो जाएगा, x² प्लस y² का 3x माइनस 16/3 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कीजिएगा, आपका यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो आपका x का वैल्यू यहाँ आएगा, निगेटिव में आ रहा -9 प्लस √273 बटा में, यहाँ पर पॉजिटिव ये वाला टर्म आएगा, एक निगेटिव भी आएगा, उसको हम रिजेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको कैलकुलेट करना। यहाँ पर ये वाला टर्म मिल गया, x का वैल्यू यहाँ पर देख लीजिए, x इक्वल टू -9 प्लस √273 थोड़ा बड़ा है, इसको कैलकुलेशन भी इसमें ज्यादा ही होगा, ठीक है। तो इतना आपको मिल गया। अब हम चलते हैं रिक्वायर्ड एरिया की तरफ। ये जो लेस देन था ना, इसका भी काम है, लेस देन y² इक्वल टू 3x मींस इसके अंदर का एरिया हो गया, ठीक है। y² है, इसके अंदर का एरिया ये वाला टर्म हो गया, ठीक है। ये आपका x है, इसके अंदर का एरिया ये हो गया, ठीक है। इतना समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। आपका रिक्वायर्ड एरिया लिखना है, रिक्वायर्ड एरिया सेम उसी तरह इसमें भी देखिए OABC एरिया ऑफ OABC OABCO लिख सकते हैं, ठीक है। इसको आप दो पार्ट में बांट लीजिए, एक सेकेंड के अंदर ये आ रहा है OACO एरिया ऑफ OACO आ रहा है, प्लस सेकेंड में आ रहा है एरिया ऑफ ABCA एरिया ऑफ ABCA, ठीक है। इतना टर्म आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर एक पॉइंट देते हैं, ठीक, बात समझ में आ जाएगा। चलिए अब हम क्या करते हैं, अब देखिए OACO में भी दो पार्ट है, दोनों सिमेट्रिक है। आपका इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एरिया ऑफ लिख देंगे, OAD लिख देंगे, ये सब पिछले क्वेश्चन की तरह है, ठीक है। आपका इसमें आपका दो पार्ट आ रहा है, ये मेरा फर्स्ट कर्व के अंदर भी आ रहा है, सर्किल के अंदर,
दो पारा 2 और 4, तो आपका ए बी डी लिख देंगे। समझ में आ गया। चलिए अब इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ डी का पॉइंट क्या आ जाएगा, एक्स एक्सिस तो हमारा ये वाला फाइंड हुआ, ठीक है। एक्स इक्वल टू, इसको हम कुछ मान लेंगे, ठीक है, जैसे ए मान लेते हैं, ठीक है, सिंपल रहेगा लिखने में क्योंकि ये बड़ा है ना, इधर मिसिंग 2 इंटू, ठीक है। अब देखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एरिया ऑफ ओ ए डी किसके अंदर आ रहा है, ओ ए डी आपका सेकेंड के अंदर आ रहा है, मीन्स y2 dx लिखेंगे, मीन्स पाराबोला वाला, ठीक है। तो आपका लिमिट बताइए, x का वैल्यू बताइए जल्दी से, 0 से आपका यहाँ तक a का कोऑर्डिनेट क्या है, x वाला ये वाला, इसको हम a मान लिए हैं, 0 से a लिख लेते हैं, ठीक है। आप कैलकुलेट करने के समय वैल्यू पूरा डालिएगा, ठीक है। चलिए प्लस में आपका एरिया ऑफ एबीडी मेरा कहाँ है, ए बी डी किसके अंदर आ रहा है, फर्स्ट वाले के अंदर, तो y1 dx मेरा x का वैल्यू 0 से, यहाँ पर 0 तो है नहीं, ठीक है, यहाँ से जाएगा ना, ये देखिए कर्व यहीं से है, इसके अंदर ही है, तो मींस a का कोऑर्डिनेट मेरा x को हम पुट कर दिए a मान लिए हैं, लेकिन वैल्यू डालेंगे तो आपका x आएगा, ठीक है। ये इसका पूरा वैल्यू डालेंगे, ठीक है, सिंपल करने के लिए। यहाँ पर इसका लास्ट कहाँ हो रहा है, 4/√3, यहाँ पर 4/√3 डालेंगे, आपका इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब y2 क्या है, y2 मेरा कौन सा कर्व हो जाएगा, y2 इक्वल टू क्या होगा बताइए जल्दी से, y2 मेरा क्या हो जाएगा, y हमने सेकंड माना है इसको, तो y2 मेरा इसे ही निकलेगा, ठीक है। तो y2 मेरा आ जाएगा √3x। उसी तरह y1 मेरा आ जाएगा, बताइए जल्दी से, y1 फर्स्ट मेरा आ जाएगा, यहां से निकालिए, √ऑफ इसको 4/√3 का होल स्क्वायर ही लिखेंगे, माइनस में x, ठीक है। इतना बात समझ में, यहां से आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। ये थोड़ा लंबा आएगा, ठीक है, आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, हमने बना लिया 21, अब जा रहे हैं बनाने, ठीक है। 21 बनाएंगे। ड्रॉ ए रफ स्केच, ड्रॉ ए रफ स्केच, ठीक है, रफ स्केच ड्रॉ करना है, एंड फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन, एंड फाइंड द, हम थोड़ा थोड़ा लिखते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन, बाउंडेड बाय सब लिखा हुआ, हम सिंपल सा बस अब कर्व लिखेंगे, बाउंडेड बाय द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू क्या दिया हुआ मेरा 4x, ठीक है, एंड x स्क्वायर इक्वल टू 4y यूजिंग मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, ये सब लिखा हुआ, हम पूरा नहीं लिखेंगे, ठीक है। आप देख लीजिए किताब में, सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दो कर्व दिए हुआ, दोनों पैराबोला है, ठीक है, यही चीज दिया हुआ है ना, देखिए y स्क्वायर इक्वल टू 4x दिए हुआ है, एक मेरा दिए हुआ है x स्क्वायर इक्वल टू कितने 4y, ठीक है। y पे इवन पावर है, मतलब x के सिमेट्रिक होगा, x के सिमेट्रिक होगा इन पॉजिटिव डायरेक्ट, इधर पॉजिटिव है मेरा, इन पॉजिटिव डायरेक्ट, दो चीजें यहां से मिल गया। चलिए उसी तरह x पे इवन पावर मींस y के सिमेट्रिक उल्टा होता है, y के सिमेट्रिक होगा, यहां पर पॉजिटिव है तो ये मेरा पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहां ड्रॉ करते हैं इसको, ये मेरा x एक्सिस हो गया है पॉजिटिव डायरेक्शन, ये नेगेटिव, ठीक है, इसको जल्दी से लिख लीजिए आप y। चलिए अब हमारा क्या हो गया, यहाँ पे देखिएगा, बात समझिएगा इसको, y पे इवन पावर है, ठीक है, तो आपका x का सिमेट्रिक हो गया, मींस आपका ये वाला हो जाएगा, ठीक है। इसको हम यहाँ पर थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, ये मेरा हो जाएगा x का सिमेट्रिक मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन, तो ये होगा ना, ये हो गया मेरा फर्स्ट आपका कर्व, इसको मान लेते हैं, इसको सेकेंड मान लेते हैं, बस समझ में आ जाएगा आसानी से। अब चलते हैं, सेकेंड मेरा y के सिमेट्रिक पॉजिटिव डायरेक्शन ऊपर y होगा, ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, ऐसा ड्रॉ कर लीजिए, ये समझ में आ रहा, ये मेरा फर्स्ट हो गया, ये मेरा सेकंड, जैसे हम इसमें यहां माने उसी तरह हम यहां पर मान लेते हैं, ठीक है। ये चीज आपका हो गया, आपका रीजन बाउंड्री कौन सा होगा बताइए जल्दी से, दोनों के बीच का रीजन यही है ना, ये वाला है, ठीक है, ठीक है। आपका देखिए, ठीक है, तो यहां से हम एक काम करेंगे, ये वाला पॉइंट जो इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पे वो फाइंड कर लेंगे, ये मान लेते हैं,
ए, ठीक है, ये ए ऐसे गया, ये आपका रीजन फाइंड कर लेना है, एरिया ऑफ ओ ए, ठीक है, ये वाला एरिया फिर से यहाँ पे मान लेते सी ओ ए पे, चलिए तो ओ ए सी हो जाएगा, ठीक है, आसानी से मतलब ऐसे समझ में आ जाएगा, चाहे ओ ए ओ ही कर दीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करेंगे, पॉइंट ए फाइंड करेंगे, ठीक है, इंटरसेक्शन पॉइंट, कहाँ पे दोनों कर्व इंटरसेक्ट कर रहा है, सॉल्व करेंगे दोनों इक्वेशन को, आपका मिल जाएगा सॉल्विंग इक्वेशन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इक्वेशन 1 एंड 2 ये का क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बहुत ही आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, ठीक है। चलिए इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ से x और y का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है, एक तो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, आपका दो पॉइंट्स निकल जाएगा, एक तो मेरा 0 0 निकल जाएगा, लेकिन ये तो ओरिजिन हो गया, ठीक है, ये पॉइंट जो निकलेगा वो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा तो आपका आ जाएगा 4 4 आ जाएगा, मीन्स आपका x भी 4 y भी 4, ये मेरा पॉइंट आ जाएगा 4 4, ठीक है, तो मेरा ये इसका मतलब क्या होगा, ये मेरा 4 0 हो जाएगा, ठीक है, इस पे हम जो रूल डाल रहे हैं सिंपल तरीका है, तो मेरा 4 0 हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे ये सब चीज तो जरूरत पड़ेगा, ठीक है, इंटरसेक्शन फाइंड कर लिए, सारा चीज फाइंड कर लिए, लेकिन असल जो मुझे फाइंड कर लेना है वो मेरा फाइंड करना है, बताइए, एरिया, रिक्वायर्ड एरिया, ठीक है, मेरा क्या है ओ ए ओ, ठीक है, एरिया ऑफ ओ ए ओ, ठीक है, ओ, चलिए चलिए यहाँ पर आप फाइंड कर ले, देखिए अब फर्स्ट कर्व ये वाला है ग्रीन वाला, ठीक है, इसको जब हम ये करेंगे, जब इसको हम क्या करेंगे इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, तो आपका एरिया क्या दे देगा, जल्दी बताइएगा, जब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, ये वाला टर्म है ना ग्रीन वाला, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे फर्स्ट वाला को, तो आपका ये पूरा एरिया दे देगा यहाँ तक, ठीक है, ये सब दे देगा, ये सब पूरा दे देगा, क्योंकि इसके अंदर का अंडर एरिया अंडर द कर्व ही नाम है, तो आपका ये पूरा दे दिया, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा y1 dx तो हो जाएगा, ठीक है, तो हमको पूरा नहीं चाहिए ना, हमको तो बस ये आपका कितना चाहिए, ये ब्लू लाइन तक ही चाहिए, लेकिन ये पूरा दे दिया नीचे तक, ठीक है, एक्स एक्सिस का हाथ देता है एरिया, ठीक है, ये आपका पूरा दे दिया, तो हमको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा इसके अंदर का कर्व, ये आपका सेकंड मतलब आपका ब्लू लाइन के नीचे का सबको घटाना पड़ेगा, ठीक है, तो आपका क्या करना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेट कीजिएगा, सेकंड वाले को इंटीग्रेट कीजिएगा तो इसके नीचे वाला देगा ना, ठीक है, ये वाला टर्म दे देगा, ठीक है, ऊपर वाला को किया तो ये पूरा दे दिया, ठीक है, पूरा टर्म दे दिया, अब नीचे वाला करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है, अब दोनों को घटा देंगे तो बीच का एरिया निकल जाएगा, ठीक है, तो बात समझ में आ गया होगा आपको। चलिए तो हमारा इंटीग्रेशन ऑफ y2 ये थोड़ा सा अपने से भी समझिएगा तो आपको आ जाएगा, ठीक है, ये हमारा y1 dx में लिमिट में कहां से कहां जाएगा, 0 से 4 जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम इसको भी यहां से याद कर रहे थे, यहां से भी 0 से 4, यहां से भी 0 से 4, ठीक है, ये आपका, अब वैल्यू डाल लीजिए y1 का क्या आ जाएगा, y1 का यहां से वैल्यू डाल लीजिएगा, आपका y1 का क्या आ जाएगा वैल्यू बताइए जल्दी से, √4x, रूट एक्स भी लिख सकते हैं, y2 का यहाँ से वैल्यू आ जाएगा x² 4 dx, ठीक है, दोनों का लिमिट क्या है 0 से 4, आपका दोनों को कैलकुलेट करके घटा लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, चलिए तो आपका ये आंसर आ जाएगा 16/, ये तो सिंपल सा है, इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, ये ऐसे बोर्ड में भी ऐसा क्वेश्चन आता रहता है, ठीक है, तो आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इजी है ये वाला, ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा हम लोग 22 सॉल्व करेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन नंबर 22 है, फाइंड द एरिया, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, क्या दिया हुआ है कर्व y² = 4x, ठीक है, तो आपको क्या है ये पैराबोला है, सिंपल सा, हमने ऑलरेडी कर्व ट्रेसिंग में हर चीज पढ़ा रखा है, एंड द लाइन y2 है, एंड द लाइन y = 2, ठीक है, एंड x = 0, ठीक है, यहाँ पर 3 आपका यहाँ दे दिया, ठीक है, चलिए तो आपका समझ में आ जाएगा, इसको ड्रॉ करेंगे सॉल्व करेंगे तो, चलिए आपका दिया y² = 4x, बहुत अच्छी बात, y = 2 है, बहुत खूबसूरत, x = 0, सब तो आपको पता ही होगा। चलिए अब इसको हम यहाँ पर दिखाते हैं आपको क्या क्या चीज है, ये वाला फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है,
इसको सेकेंड, इसको थर्ड, ठीक है, तीनों आपका हो गया। ये तो सिंपल सा y इवन पावर है, x के सिमेट्रिक होगा, x के सिमेट्रिक होगा, इधर पॉजिटिव है तो मेरा पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा, पॉजिटिव, बात समझ में है। y इक्वल टू कांस्टेंट मींस आपका पैरेलल टू x एक्सिस होगा, y इक्वल टू कांस्टेंट पैरेलल टू x एक्सिस एट डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट, 2a यूनिट, ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया। x इक्वल टू 0 है मींस आपका y एक्सिस के क्वेश्चन हो गया, ठीक, इतना समझ में है। इतना आपको कर्व ट्रेसिंग का इतना नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। चलिए, हमने ऑलरेडी बना रखा, वीडियो नहीं देखा देख लीजिए जाकर, नहीं तो यहाँ पर थोड़ा बहुत आपको समझ में, ये तो हमने ऑलरेडी हर क्वेश्चन में बता ही रहे हैं इसका क्या होता है। चलिए, थोड़ा टेढ़ा हो गया है, चलिए इसको सीधा करते हैं। चलिए अब हम इसको ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे x नेगेटिव y, यहाँ पे y, ठीक है। चलिए, 0 इसका तो ओरिजिन है, ठीक है, ओरिजिन, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे, ये आपका 0 0 सेटिस्फाई y आपका x का सिमेट्रिक है और 0 0 से पास कर रहा है मींस आपका वर्टेक्स भी 0 0, ये आपका ये वाला कर्व हो गया, ठीक है। थोड़ा ठीक से नहीं बन रहा, आप इसको समझ जाइएगा, ठीक है, आप अपने अच्छे से बना लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, बन गया आपका सही से। चलिए, ये मेरा फर्स्ट कर्व ड्रॉ हो गया, y इक्वल टू 2a, ठीक है, y इक्वल टू 2a है, ठीक है। तो आपका, आप यदि आपको नहीं कुछ ये है नॉलेज, ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा बताइए जल्दी से, आप ऐसे ड्रॉ कीजिए, y इक्वल टू, आपको मन करेगा तो आपका पैरेलल टू x है 2a यूनिट, आपका a तक का वैल्यू तो दिया नहीं हुआ है, कहीं भी ड्रॉ कर सकते हैं, ऊपर भी कर सकते हैं, नीचे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा, y यदि आपको नहीं ये नॉलेज है कि आपको कट करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, इसके दोनों, इसके जगह पुट कर दीजिएगा, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है ना, ठीक है, तो आपका y के जगह 2a पुट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये मेरा 4a स्क्वायर इधर आ जाएगा, 4ax, ठीक है, यहाँ से 4a कैंसिल हो जाएगा, इसका a कट गया, x इक्वल टू a आ जाएगा, ठीक है। तो आपका ये कहाँ कट रहा है, इसका मतलब कट करेगा, ठीक है, तो दोनों कट करेगा तो आपको कहाँ आ जाएगा, x इक्वल टू a पे कट करेगा, कितना पे कट करेगा, x इक्वल टू a पे कट कर रहा है, ठीक है। तो आपका x इक्वल टू a कहाँ होगा बताइए जल्दी से, x इक्वल टू यहाँ पर मेरा इसका a 0 हो गया, जहाँ पे आपका इसका ओके होता है। चलिए, x इक्वल टू, ठीक है, तो यहाँ पर y इक्वल टू का ग्राफ हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। चलिए, तो आपका यहाँ पे आ गया 0 2 है, ठीक, ये आपका पॉइंट्स हो गया, ठीक है। चलिए, तो आपको क्या कर लेना, अब इतना हो गया, x इक्वल टू, एक और दिया हुआ x इक्वल टू 0, उसको भी ड्रॉ कर लेते हैं, x इक्वल टू 0 मतलब y एक्सिस, ठीक है, तो आपका y एक्सिस ये वाला हो गया, ठीक है। तीनों कर्व के अंदर एक तो मेरा ये वाला हो गया, एक मेरा ये वाला हो गया, ठीक है, आपका ये था, आपका यहाँ पे ये कॉमन रीजन क्या हो रहा है देख लीजिएगा जल्दी से थोड़ा अच्छे से, ये मेरा कॉमन रीजन हो रहा है ना, ठीक है। इसको नेमिंग दे देते हैं, यहाँ पर ए लिख देते हैं, इसको बी लिख देते हैं। अब इसको कैलकुलेट करना कितना आसान हो गया बताइए जल्दी से, जब आप इसको थोड़ा सा इधर रखा, कोई बात नहीं, चलिए आपको बात समझ में आना चाहिए आपको कैसे करते, यहाँ पर a 0 होगा, ठीक है, आप पैराबोला पढ़े होंगे तो यहाँ पता होगा, ठीक है। तो आपका क्या होगा, सिंपल सा चीज है, अब इसको एरिया फाइंड कर लेना, यदि आप इसका पूरा एरिया फाइंड कीजिएगा मतलब लाइन के अंडर का, तो आपका ये पूरा एरिया आ जाएगा, ये पूरा आ जाएगा, इतना ही नहीं आएगा सब आ जाएगा, क्योंकि आपका एक्स एक्सिस के अंडर का एरिया देता है, ठीक है, ये पूरा आ गया, ठीक है। आपको तो पूरा चाहिए नहीं, तो आप क्या कीजिएगा, आपका रिक्वायर्ड एरिया पहले लिख लेते हैं यहाँ पर थोड़ा सा, ठीक है, यहाँ पर x इक्वल टू a मेरा आ गया, चलिए यहाँ पर लिख देते हैं। चलिए, यहाँ पर आप रिक्वायर्ड एरिया की तरफ बढ़ते हैं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, समझिएगा आपको आसानी से आ जाएगा, ठीक है। रिक्वायर्ड एरिया मेरा क्या हो गया बताइए दीजिए, एरिया ऑफ OBAO, ठीक, कितना हो गया, बहुत अच्छी बात। चलिए, तो मेरा ये रिक्वायर्ड एरिया ऑफ OBAO आ गया, ठीक है। तो हम पहले लाइन वाला कर देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ लाइन वाला करेंगे तो ये पूरा आ जाएगा एरिया, तो मेरा y क्या माने है, इसको 2 कर माने, y2 dx मान लेते हैं, ठीक है। मेरा माइनस में, अब इसको घटा देंगे, पूरा आ गया माइनस में, आपका पैराबोला के अंदर का जो एरिया आएगा ये वाला टर्म इसको घटा देंगे, पहले इसको इंडिकेट किया, ये पूरा आपका रेक्टेंगल वाला एरिया आ गया, इसको पैराबोला घटा देंगे तो आपका ये जो आपका बाउंडेड है वो आ जाएगा दोनों के बीच में,
तो y1 dx, ठीक है। दोनों का लिमिट y2 मेरा कहां से कहां है बताइए, y2 मेरा यहां से यहां, x का लिमिट क्या है 0 से a, 0 से a हमने ऑलरेडी फाइंड रखा है। y1 में देखिएगा, y1 ये है, इसमें भी 0 से a, इसको कैलकुलेट करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। y2 मेरा क्या है बताइए, y2 मेरा 2a है, तो 2a कॉमन ले लेंगे, dx मेरा 0 से a, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। y1 मेरा क्या हो जाएगा, y1 मेरा कहां दिया हुआ y1 y स्क्वायर इक्वल टू 4x, ठीक है। तो y यहां से आ जाएगा रूट 2a, रूट 2 तो आएगा ही, ठीक है। और इसको 4 सॉरी यहां पर आपको क्या आ जाएगा बताइए, इसको y मेरा 2, y का वैल्यू आ जाएगा 2 रूट a रूट x, ठीक है। तो 2 रूट a रूट x, ठीक है, x, ठीक है। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, इसमें भी लिमिट 0 से a आ जाएगा, ठीक है। इसको कैलकुलेट कीजिएगा, इसमें मेरा क्या हो जाएगा 2a into 2a स्क्वायर आ जाएगा, 2a स्क्वायर आ जाएगा, माइनस जो इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा 4a स्क्वायर बटा में 3, ठीक है। अब इसको 3 दूना 6 में 4 बटा में 2, तो 2 बटा में 3a स्क्वायर स्क्वायर यूनिट्स आ जाएगा, ठीक। यही आपका एरिया होगा, बस आपका सिंपल सिंपलीफाई कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 22 था ना। हाँ चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 तो थोड़ा चेंज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 जो कह रहा है मेरा, फाइंड द एरिया बिटवीन कर्व y इक्वल टू x बटा में पाई प्लस में 2 साइन स्क्वायर x, अच्छी बात है। the x axis and the coordinates x equal to 0 and the x equal to pi, ठीक है। यही कर रहा है, सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। चलिए जो जो दिया हुआ है उसको हम लिस्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए फर्स्ट आपका यहाँ पर y को इसको चेंज करिए, y इक्वल टू दिए हुआ है मेरे x बटा में पाई प्लस में 2 इंटू साइन स्क्वायर x, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे देखिएगा, फर्स्ट ऑफ आपका देखिए ये कर दिए हुआ है, यही इंपॉर्टेंट। उसका x एक्सिस का मतलब तो y को x एक्सिस है, y 0 हो जाएगा इसका, y इक्वल टू 0 x एक्सिस का, और उसी तरह x इक्वल टू 0 मींस आपका ये y एक्सिस का इक्वेशन दिया हुआ है। तो बात समझ में, x इक्वल टू पाई दिया हुआ है मींस आपका पैरेलल टू x इक्वल टू कांस्टेंट पैरेलल टू y एक्सिस, ये तो आपको समझ में आ गया होगा इतना, ठीक है। मेन आपका कर्व पहला वाला है, ठीक है, पहले वाला ही मेन है। ये वाला पहला इसका डाल देते हैं, इसका दूसरा, इसको तीसरा, जो जो दिए हुए इसको नेमिंग दे देते हैं, ठीक है, इससे आसानी रहेगा, ठीक है। आपका फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जानना पड़ेगा साइन स्क्वायर एक्स का क्या होता है, ठीक है। साइन एक्स का तो आपका क्या होगा बताइए, सिंपल सा आपका ग्राफ होता है ऐसे दोनों तरफ, ठीक है, ऐसा होता है, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ रहा है, इस मेरा y इक्वल टू साइन, थोड़ा ग्राफ समझ लेते हैं, उसका क्वेश्चन में कुछ ज्यादा है नहीं। y इक्वल टू साइन एक्स हो गया, अब स्क्वायर करेंगे तो आपका जो निगेटिव वाला टर्म है ना ऊपर चला जाएगा, ठीक है, मतलब ऐसे हो जाएगा। रेक्टिफायर आपने पढ़ा होगा ना तो पता होगा इस तरह रखा हो जाता है, रेक्टिफायर का ग्राफ पता है आपने, रेक्टिफायर ऑलरेडी पढ़ रखा होगा आपका फिजिक्स में से, इंटीग्रेशन होता है। चलिए वो सब बात करिए, चलिए ये सब टर्म हो गया, ठीक है। तो आपके ये साइन स्क्वायर एक्स का ग्राफ ऐसा होता है, ठीक है, ये चीज हो गया। अब उसके बाद यदि अब इसमें 2 से मल्टीप्लाई, थोड़ा सा समझिएगा, y इक्वल टू x है तो आपका ग्राफ क्या जाता है बताइए, y इक्वल टू x मींस आपका पैरेलल टू a, पैरेलल नहीं आपका सिंपल था, आपका ये 0 0 से पास करेगा 45 डिग्री पे पास करेगा, ठीक है, ये चीज आपको समझ में है। उसी तरह यदि y इक्वल टू 2x आ जाएगा तो क्या होगा, ग्राफ तो आपका 0 0 से पास करेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर देखिए ये इसको पुट करेंगे, x इक्वल टू 1 होगा तो आपका y इक्वल टू 2 होगा, ठीक है। x इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर देखिएगा x इक्वल टू 2 है तो y मेरा 4 होगा, ठीक है। आपका क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ग्राफ में चेंजिंग आएगा। यहाँ पे क्या हो रहा था, x इक्वल टू 1 डाले तो y 1 आ रहा था, x इक्वल टू 2 डाले तो y 2 आ रहा था। थोड़ा समझिएगा बात, ग्राफ पे आते हैं अच्छे समझ सकते हैं। इसका ग्राफ देखिएगा, थोड़ा सा आप यहाँ पर टाइम इस क्वेश्चन में आपको सारा चीज समझ में आएगा, ठीक है। हमने इसको थोड़ा टेढ़ा हो गया, चलिए समझा देते हैं ना।
आपका x1 है, इनिशियली x1 है तो y भी 1, मान लीजिए 1 है, ये 2 है, ठीक है, यहाँ पे 1 और ठीक है, और भी लंबा खींच सकते हैं आप आसानी से, 1 2 3 4 तक ले जाते हैं, इधर भी 3 4 तक ले जाते हैं। चलिएगा आप समझिएगा, 1 1 है मीन्स आपका ये वाला पॉइंट हो गया, 2 2 है मीन्स आपका ये वाला पॉइंट हो गया, ठीक है, आपका ये लाइन ऐसे ड्रॉ हो गया, ठीक, पहला वाला केस में। उसी तरह आप दूसरा वाला केस जो हमने लिया y इक्वल 2x का कैसा होगा, देखिए x1 है y2 है, यहाँ पर x1 तो y मेरा 2 आ जाएगा, ठीक है, x1 पे y2, ठीक है, y आपका y2 डालेंगे तो x मेरा 4, यहाँ ये मेरा गलती हो गई, x 2 डालेंगे तो मेरा y 4 हो जाएगा, ठीक है, ये थोड़ा समझ में आ गया होगा, x 2 डालेंगे तो y मेरा 4 आ गया, ठीक है। तो आपका क्या हो रहा है, आपका ये चीज आपका थोड़ा इसका स्लोप क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है कि स्लोप, ठीक है। उसी तरह यदि हम साइन स्क्वायर एक्स में आपको कर्व तो 0 0 से पास करेंगे, सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, लेकिन आपका स्लोप ऊपर की तरफ चला जा रहा है, ठीक है, इंक्लाइन ऐसे हो जा रहा है, ठीक है, पूरा खड़ा हो जा रहा है, यहाँ इसका एंगल ये थीटा था, ये आपका अल्फा होगा, तो हमारा अल्फा यहाँ ग्रेटर देन थीटा, ठीक है, तो आपका स्लोप यहाँ धीरे धीरे ऐसे बढ़ता जा रहा है एंगल, ठीक है। उसी तरह हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो आपका क्या हो जाएगा, बात समझ में आ गया ना आपको, ग्राफ आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसको मिटाते हैं और हम यहाँ पर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक है, सिंपल है क्वेश्चन, आपको ग्राफ समझना है, यहाँ ज्यादा हाई फाई क्वेश्चन नहीं है, बस आपको ग्राफ आ गया, ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में कुछ नहीं रखा, ठीक है। चलिए आप यहाँ समझाते हैं, साइन एक्स का तो आपने देख लिया, ठीक है, इसको चलिए, तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमने बताया y इक्वल 2x, तो धीरे धीरे अब क्या बढ़ रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा था, मतलब ऐसे लाइन था, इसका ऐसे हो गया, ठीक है, समझ में आपका बेस चेंज हो रहा था कि नहीं, यहाँ पर ऐसे इधर चला गया, ठीक, सेम उसी तरह क्या हो गया ये चीज है, ठीक, आपका क्या हो रहा है। चलिए अब हम इसको क्या करते हैं, सब चीज को ड्रॉ करेंगे यहाँ पर, ठीक है, ये वाला कांस्टेंट इसका भी सिर्फ आपका मैग्नीट्यूड को ऊपर नीचे करने पर कांस्टेंट ऐड होता है, या आपका इधर जो आएगा ये एक्स एक्स, इसका भी ग्राफ क्या होगा बताइए, इसका भी क्या होगा बताइए जल्दी से, इसका भी जो ग्राफ होगा ये भी लाइन होगा, ठीक है, दोनों कंबाइन कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ग्राफ अपने यदि कभी थोड़ा बहुत बढ़ा होगा तो कंबाइन करेंगे दोनों का इक्वेशन, तो आपका क्या हो जाएगा बताइए, आपका तो ये लाइन है, तो आपका लाइन 0 0 से पास करेगा, ठीक है, पास कर दिया 0 0 से, ठीक, दोनों कंबाइन कर रहे हैं, ठीक, उसका साइन स्क्वायर एक्स का हमने बताया कैसे ग्राफ होता है, ऐसे ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे होगा, ठीक है, इसमें 2 मल्टीप्लाई मींस आपका ये टिल्ट हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर मतलब ऐसे थोड़ा सा ऐसे होगा, उसका ऐसे होगा, ऐसे होगा, ठीक है, इधर भी आपका सेम उसी तरह चला जाएगा, ठीक है, नहीं इधर सही से बन रहा, चलिए लेकिन ऐसा ही होगा, ठीक है। चलिए अब आपको यहाँ तक समझ में आ गया, चलिए थोड़ा सा आपको यहाँ पर कर्व का नॉलेज होना जरूरी है, ठीक है। चलिए तो हम लोग यहाँ पर प्लॉटिंग कर रहे हैं, यहाँ पर 0 होगा, ये मेरा पाई हो जाएगा, ठीक है, उसका आगे आप यहाँ पर देखिए 0 से पाई तक चाहिए हमको, उतना ज्यादा आगे जाने का जरूरत क्या है, वहां 2 पाई आगे होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यह मेरा तो भाई ये तो ड्रॉ ही नहीं, चलिए कोई बात नहीं है, समझ में आना चाहिए। चलिए एक्स एक्सिस मेरा y0, एक्स एक्सिस मेरा कहाँ है, ये वाला टर्म है, ठीक है, मेरा उसके बाद y एक्सिस मेरा ये वाला टर्म है, ठीक है, x इक्वल टू पाई मींस पैरेलल टू, बताइए जल्दी, y एक्सिस एट डिस्टेंस मींस आपका ये वाला लाइन, ठीक है, तो वाला लाइन हो गया, ठीक है। तो आपका क्या कर्व इसमें आपका बन सकता है ये बता दीजिए, ठीक है, ये आपका हो गया, ठीक है, आपका बस ये वाला टर्म आ रहा है, अब इसको हम ये करेंगे तो आपका एक चीज हो जाएगा, ये वाला आपका रीजन क्या हो जाएगा, आ जाएगा, ठीक है इसमें। चलिए अब हम इसको फाइंड कर लेते हैं, जैसे में हमारा रिक्वायर्ड एरिया तो आपका ये आ गया, ठीक है, तो आप इसको कैसे फाइंड कीजिएगा बताइए, आपका रिक्वायर्ड एरिया मान लेते हैं इसको ओ ए
ओ हो जाएगा। ठीक है, रिक्वायर्ड एरिया की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही सिंपल सा है। रिक्वायर्ड एरिया मेरा एरिया ऑफ ओ ए ओ हो गया। ठीक है, एरिया ऑफ ओ ए ओ हो गया। तो आप इसको कैसे फाइंड करेंगे, आप इसको देख लीजिएगा। सिंपल सा आपका फाइंड करने का तरीका है आपका, जैसे हम यहाँ पर साइन एक्स रहता था, आप कैसे फाइंड करते, ऐसे 0 से पाई इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डीएक्स। ठीक है, तो आपका यही चीज है, एरिया ऑफ वाई, ये वाई वाला पूरा टर्म हो गया, वाई डीएक्स, ये वाला ऊपर वाला वाई वन डीएक्स लिख सकते हैं। अब कहां से कहां, 0 से पाई, 0 से पाई कैलकुलेट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर y1 मेरा जो टर्म दिया हुआ उसको यहाँ पर लिख लीजिए। y1 मेरा ये पूरा टर्म है, x बटा, बहुत ही सिंपल है। आप 2 sin स्क्वायर x, आपका यहाँ से लिमिट मेरा 0 से पाई। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, इसका आंसर आएगा, कैलकुलेट कर लीजिएगा, 3 पाई/2 स्क्वायर यूनिट्स आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सा है बस आपका, बस आपको ग्राफ आना चाहिए। ठीक है, यदि ग्राफ नहीं भी आ रहा है, ठीक है, तो आप जैसे साइन एक्स करते हैं उसे कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, चलिए, जैसे हमने उसी तरह किया, साइन एक्स डीएक्स कर दिया, सीधे y का वैल्यू डाला तो हो गया। और भी एक दो कर्व होता था, आपको बहुत ज्यादा परेशानी हो सकता है। ठीक है, ऐसा तो सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर अब हम लेंगे 24। ठीक है, ये था कौन सा, देख लेते हैं, 23 था। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू cos x। ठीक है, उसका कह रहा है x एक्सिस एंड उसका कह रहा है x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 2। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है। अब बस इसको क्या करना है आपको, cos x का आपको ग्राफ आता होगा। ठीक है, नहीं आता अभी सीख लीजिए। तो टेढ़ा हो गया उसे काम, इसको सीधा कर देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए, बहुत ही सिंपल सा है, आप सब चीज आप धीरे धीरे सीख जाएंगे। 0 से 2 पाई तक जाना है मेरा। ठीक है, यहाँ पर जो टर्म दिया हुआ है x एक्सिस मींस y इक्वल टू 0 मेरा। चलिए y इक्वल टू cos x का पहले खींचते हैं ग्राफ। ठीक है, y इक्वल टू cos x। ठीक है, तब 0 पे आप मान लीजिए 0 पे आपका क्या होता है, मतलब ऐसे ग्राफ पे 0 पे 1 होता है। ठीक है, 90 पे 0। ठीक है, cos 90 क्या होता है 0, ये 90 हो गया। ठीक है, उसी तरह cos पाई पे मेरा -1 हो जाएगा। अब कहां तक चाहिए, -1 हो गया। उसके बाद आपका उसी तरह cos 3 पाई/2 पे 0 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हो गया। उसी तरह cos 2 पाई पे मेरा 1 हो जाएगा, ऐसे होगा। ठीक है, आपने ये तो सिंपल सा चीज है। cos 90 पे 0, cos पाई पे -1 हो गया, ये मेरा वही तो बताया आपने 0। ठीक है, ये आप cos, ये मेरा y इक्वल टू cos x का ग्राफ हो गया। ठीक है, 0 पे 1 आ गया, 0 डिग्री पे आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos 90 पे 0, यहाँ पर 3 पाई/2 पे भी 0, लेकिन यहाँ पर पाई cos पाई पे मेरा -1 होता है। ठीक है, तो निगेटिव में ये मेरा 1 हो गया, ये मेरा -1 हो गया। ठीक है, ये तो ग्राफ है सिंपल सा। और उसके बाद यहाँ पर cos 2 पाई फिर से जो आया, तो यहाँ पे मेरा फिर से वही 1 हो गया। फिर उसी तरह चेन आपका यहाँ पर आपका साइकिल चलता रहेगा। ठीक है, ये चीज आपको बात समझ में आ गया। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पर समझिएगा, ये मेरा cos x का ग्राफ है। ठीक है, आपका थोड़ा सा समझना, यहाँ पर देखिए ऊपर में कहां से कहां तक 0 से पाई/2 पॉजिटिव वाला टर्म आ रहा, यहाँ पे आपका इधर निगेटिव डायरेक्शन में आ रहा है, यहाँ पॉजिटिव। ठीक है, आप क्या कीजिएगा, एरिया तो हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एरिया जो रिक्वायर्ड होगा, यहाँ समझिए सिंपल सा है, रिक्वायर्ड एरिया देख लीजिए आप। उसके बाद आपको तुरंत फाइंड कीजिए इसको, पहला वाला लेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, 0 से पाई/2 लेंगे, 0 से पाई/2 cos x। ठीक है, प्लस dx तो लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, उसी तरह नीचे वाला भी ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पर cos x dx लेंगे। ठीक है, बात समझिएगा यहाँ पर थोड़ा सा,
π/2 तो 3π/2, ठीक है। ये हो सकता है कि आपका निगेटिव आ जाए, ठीक है, इसीलिए हम इसमें क्या करें, एरिया हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होगा, इसमें हम मॉडुलस लगा देंगे, ठीक है। सेम उसी तरह आप इसके आगे बढ़ेंगे, आपको पॉजिटिव आ रहा है, इसमें मॉडुलस लगाने का जरूरत ही नहीं है। मेरा ये 3π/2 से मेरा 2π, ठीक है, इसको ही कैलकुलेट कर लेना है, आपका आंसर आपके पास होगा, ठीक है। चलिए बहुत ही सिंपल है, इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। cos x का क्या होगा इंटीग्रेशन, बताइए जल्दी से बताइए। cos x का sin x होगा, ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लीजिए। cos x का मेरा sin x हो गया, लिमिट मेरा 0 से π/2 हो गया। यहाँ पर माई ये लगाना है आपका, यहाँ पर sin x डालिए, ठीक है। लिमिट मेरा यहाँ से 0 π/2 से 3π/2, ठीक है। और मेरा ये वाला cos x का यहाँ भी sin x हो गया, मेरा 3π/2 से 2π। अब डालिएगा sin 90, 1 - 0 हो जाएगा, ठीक है। प्लस में यहाँ पर मैग्नीट्यूड sin 3π/2 मेरा कितना होगा बताइए जल्दी से, -1 होगा, ठीक है। अपर लिमिट हो गया माइनस, लोअर लिमिट sin 90 मेरा 1, ठीक है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो गया। चलिए प्लस में आगे बढ़ते हैं, sin 2π 0 हो जाएगा ना। sin 2π क्या होगा, sin 2π ये आपका कहां से कहां लिए हम, 3π/2 से 2π लिए ना, ठीक है। यहां से आपने sin 2π 0 हो गया, ठीक है, माइनस लोअर लिमिट sin 3π/2 -1 हो जाएगा, ठीक है। ये चीज हो गया, तो मेरा 1 प्लस में ये -2 है, मैग्नीट्यूड ऑफ -2 लिखेंगे, ठीक है, मॉडुलस है, ये मेरा ये 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 प्लस इसको देखिए मैग्नीट्यूड ये मॉडुलस के बाहर जाएगा तो 2 हो जाएगा, प्लस में 1 मींस 4 स्क्वायर। ये तो आपका कैलकुलेशन सिंपल सा भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, वो उसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है ना। कंपेयर द एरिया अंडर द कर्व y इक्वल टू cos स्क्वायर x और sin स्क्वायर x, ठीक है। कह रहा है कंपेयर करने के लिए, कंपेयर द एरिया अंडर द कर्व, ठीक है, बहुत अच्छा। y इक्वल टू कह दिया cos स्क्वायर x और उसके बाद कह दिया मेरा एंड y इक्वल टू sin स्क्वायर x बिटवीन x इक्वल टू 0, ठीक है। 2 मेरा कितना दिया हुआ एंड x इक्वल टू पाई, ठीक है। cos स्क्वायर x को भी इंटीग्रेशन कीजिए 0 से पाई और इसका भी कीजिए और देखिए क्या आता है। सॉल्यूशन में देखते हैं, आपका एरिया फाइंड करने के लिए कराए डायरेक्ट इंटीग्रेट कीजिए, ठीक है। तो पहले हम cos स्क्वायर x को करेंगे, देख लेते हैं क्या आएगा, आपका ग्राफ कैसा होगा देख लेते हैं। बस आपका क्या है, नेगेटिव वाला ऊपर चला जाएगा, ठीक है। -1 जहां आ रहा था ना उसको हम सीधे ऊपर भेज दिए, ठीक है। ये आपका 0 से पाई का ग्राफ हो जाएगा, ठीक है, जैसा यहाँ पे आ रहा था, ठीक है। सारा टर्म को हम ऊपर फेंक दिए, ठीक है। नहीं समझे, पॉजिटिव वाला तो पॉजिटिव में रहेगा, ये वाला भी ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गया, ठीक है, तो ऊपर में चला गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अपना ही यहाँ पर समझ में आ गया, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे, अब मेरा काम है यहाँ पर ये मेरा y इक्वल टू x cos स्क्वायर x का है, ठीक है। तो अब हम इसको फाइंड करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, एरिया इसके अंदर का क्या क्या आ जाएगा बताइए जल्दी से। ये सब पूरा टर्म आ जाएगा, ठीक है। इसको पार्ट में बांटने का कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपका क्या है बताइए, सब पॉजिटिव में ही है। तो एरिया मेरा क्या हो जाएगा बताइए, इसका 0 से पाई cos स्क्वायर x dx हो जाएगा, ठीक है। इसको 1 प्लस cos 2x बाई 2 करके इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा आप, ठीक है। इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो मेरा ये आ जाएगा। इसको कैसे कैलकुलेट कीजिएगा, मान लीजिए फर्स्ट एरिया है ये मेरा cos स्क्वायर x का है, ठीक है। ये a1 लिख देते हैं, ठीक है। मेरा cos स्क्वायर x का 1 प्लस cos 2x बटा में 2 कर लीजिएगा, ठीक है। उसका 0 से पाई कीजिएगा तो आपका आ जाएगा ये मेरा सिंपल सा है 1/2 dx मेरा मीन्स आ जाएगा 1/2, तो x बाई 1/2 ऐसे जाएगा 0 से पाई, ठीक है। cos को इंटीग्रेशन करेंगे तो मेरा आ जाएगा sin 2x, ठीक है। 1/2 तो पहले से है और cos को करेंगे तो मेरा sin 2x बटा में 2 आ जाएगा, मेरा यहाँ पे 2 फिर से आ जाएगा 4 आ जाएगा।
लिमिट, ये सब आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा। ठीक है, ऐसे ही आपका A1 मेरा आ जाएगा, कितना आ जाएगा बताइए जल्दी से, y/2 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, चलिए उसी तरह हम सेम चलेंगे। आपका क्या फाइंड कर लेना था, y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स था, इसको आपको 0 से पाई कर लेना था। ठीक है, सिंपल सा आपका इसका ग्राफ होगा, वही आपका साइन स्क्वायर एक्स का बता ही चुके हैं, ये मेरा 0 से पाई हो गया, आप इधर में 2 पाई। ठीक है, ये आपका सिंपल सा है ग्राफ। आप इसको इंटीग्रेशन A2 मेरा फाइंड करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स dx, लिमिट मेरा 0 से पाई करेंगे। ठीक है, 0 से पाई तक फाइंड करना था ना। हाँ चलिए, 0 से पाई था आपका, साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस 2x बटा में 2 कर लेंगे। अब इसको भी क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, तो मेरा वही चीज आ जाएगा। ठीक है, A2 भी मेरा फाइंड करेंगे तो मेरा पाई/2 स्क्वायर यूनिट ही आ जाएगा, क्योंकि इसका 0 हो जाएगा ना। इंटीग्रेशन करेंगे cos 2x/2 हो चाहे प्लस cos 2x माइनस वाला हो या प्लस में, ये तो आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, A1 भी मेरा पाई/2 स्क्वायर यूनिट्स और मेरा A2 भी पाई/2 स्क्वायर यूनिट्स आ चुका है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 26, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं क्या है। यूजिंग इंटीग्रेशन, अच्छा यूजिंग इंटीग्रेशन बोल रहा है मुझे, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने के लिए कह रहा है। इक्वेशन ऑफ कुछ साइड्स आर, इक्वेशन दिए हुआ है मेरा y इक्वल टू 2x प्लस 1, उसी तरह y इक्वल टू 3x प्लस 1, उसी तरह मेरा दिए हुआ एंड x इक्वल टू 4 दिए हुआ है। ठीक है, तीन इक्वेशंस दिए हुए हैं मेरा, इसको सही से थोड़ा लिखते हैं, जगह बचेगा, एंड x इक्वल टू। चलिए अब इसको हम सॉल्व करेंगे, बताते हैं हम कैसे करना है। चलिए, तो तीनों इक्वेशन y इक्वल टू 2x प्लस 1 लिख दिए, उसी तरह y इक्वल टू 3x प्लस 1 लिख दिए, 3x प्लस 1 है ना, एंड x इक्वल टू 4। ठीक है, इसको हम ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर यदि हम x इक्वल टू 0 डालते हैं तो मेरा कितना आ जाएगा, y मेरा 1 आ जाएगा। ठीक है, सेम उसी तरह यदि हम y 0 डालते हैं, y 0 डाल दिए, ठीक है, तो मेरा x इक्वल टू -1/2 आ जाएगा। ठीक है ना, x इक्वल टू -1/2 सही है, y 0 डालें तो ये मेरा इधर आ जाएगा। सही है, चलिए यहाँ पर भी x 0 डालते हैं तो मेरा क्या आ जाएगा बताइए जल्दी से, x 0 डालते हैं तो y मेरा 1 आ जाएगा। बहुत अच्छा, तो y 0 डालते हैं तो मेरा x इक्वल टू -1/3 आ जाएगा। चलिए, ये तो आपका पैरेलल टू, ये तो मेरा लाइन पैरेलल टू y एक्सिस हो जाएगा एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट, एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट। ठीक है, इतना चीज आपको समझ में आ गया। ठीक, चलिए अब इसको हम ड्रॉ करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये मेरा x एक्सिस पॉजिटिव, ये मेरा नेगेटिव। चलिए ये सब चीज आप जानते हैं। चलिए अब हमारा x कहां से कहां वेरी कर रहा है, x मेरा देख लेते हैं 0 है, यहाँ भी 0। ठीक है, यहाँ -1/2 और निगेटिव की तरफ भाग रहा है। ठीक है, इधर जा रहा है मेरा निगेटिव की तरफ। ठीक है, आपका निगेटिव की तरफ जा रहा है, तो आप क्या कीजिएगा, इसको x मेरा 0 है, 0 0 यहाँ तो लिख लेना, x 0 है और y 1 है। ठीक है, तो 0 है, एक तो मेरा यहाँ पर लिख लेते हैं, पहले 0 0 लिख लेते हैं। ठीक है, उसका मेरा माइनस यहाँ पर 1 लिख देते हैं, -1। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब उसी तरह यहाँ पर भी इतना दूर नहीं, तो नजदीकी लिखते हैं, यहाँ पर -1 लिखते हैं। ठीक है, उसका यहाँ -2 लिख देंगे, इधर मेरा 1 0 2 0 हो जाएगा, उसी तरह 3 0, यहाँ पर 4 0 हो जाएगा। ठीक है, इधर y मेरा कहाँ कहाँ से जा रहा है बताइए, y मेरा 1 1 तक ही जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम 0 1 लिख देते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको हम ड्रॉ करते हैं सब ग्राफ को। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है। अब हम लोग यहाँ पर ड्रॉ करेंगे फर्स्ट लाइन को, x0 पे मेरा y1 है, x0 मींस ये आपका ये वाला पॉइंट है। ठीक है, चलिए अब इसको हम थोड़ा अलग कलर से ड्रॉ करें, यहाँ पर ये वाला पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, उसी तरह y0 है और x -1/2 है। ठीक है, मींस आपका यहाँ पे कहीं पे पॉइंट आएगा। ठीक है, चलिए तो इसको हम क्या करेंगे, ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा एहतियात से ड्रॉ करना है।
चलिए ऐसे हो गया ग्राफ, ठीक है। चलिए हमने छोटा सा कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाया, कोई दिक्कत वाली बात है, आपको समझ में आना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे x0 y1, ठीक है, x0 मेरा y1, यहाँ पर तो ये कॉमन, आप सेकेंड वाला भी आपका लाइन बनाएंगे कोई भी कलर से बना लेते हैं, ब्लैक से बनाते हैं, ठीक है। x0 y1 मीन्स आपका ये फिर से यहाँ आ गया x0 y1, ठीक है। उसी तरह y0 x माइनस मीन्स आपका 1/2 यहाँ था, -1/2 आपका यहाँ पे -1/2 हल्का सा पास में ही होगा, ठीक है। आपका इसी तरह लाइन जाएगा, थोड़ा सा इसको सही से बनाना पड़ेगा आपको, स्केल से बनाइएगा सही रहेगा, ठीक है। आपका थोड़ा हमने ऐसे जाना है, ऐसे हो गया, ठीक है। ये आपको और ऊपर तक जाएगा, ठीक है, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा हमने सही से नहीं बनाया, आप समझ में आपको आ रहा होगा, ठीक है। ये आपका ऐसे जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमने छोटा ये कर दिया ना, इसीलिए ऐसे दिक्कत हो रहा है, ठीक है। इसको थोड़ा सा आप अच्छे से बनाइएगा तो आपको बात समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए ऐसे में आपको क्लियर हो जाएगा। अभी देखिए अब हमारा क्या है, अब एक चीज और बचा हुआ है, x इक्वल टू पैरेलल टू y एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 40, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, इसको हम यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे, ये होगा ना लाइन आपका, ये होगा, ठीक है। चलिए तो आपका क्या क्या हो जा रहा है, देखिए यहाँ पर ट्रायंगल कौन सा बना, एक मेरा ए बी, ये पॉइंट हो गया, ये सी, ठीक है। आपका ट्रायंगल एरिया, यही तो फाइंड करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, यही तो फाइंड कर लेना है आपको, ठीक है। कैसे फाइंड होगा बताइए, जब ये तो आपको पता हो जाएगा ना, ठीक है। ये भी आपको पता है कि x क्या है, यहाँ पर 4 है, आपका ये पॉइंट भी निकल जाएगा। ये कौन सा लाइन है पहले बता लेते हैं आप, ये तो मेरा जो काला वाला है वो तो मेरा सेकंड लाइन है, ठीक है। ये मेरा पहला वाला मेरा ब्लू वाला वो फर्स्ट लाइन, ये मेरा थर्ड लाइन, ठीक है। तो आपका ये वाला कौन सा हो गया, ये सेकंड हो गया, ये मेरा फर्स्ट हो गया, ये तो मेरा थर्ड है, ठीक है। चलिए ये तो बात होगा। अब बी पॉइंट निकालना है, किससे किससे का 1 और 3 को सॉल्व करेंगे, तो 1 और 3 को सॉल्व करेंगे तो मेरा बी पॉइंट निकल जाएगा। 1 कहाँ है, 1 ये है, 3 ये है, इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा बी पॉइंट निकल जाएगा, ठीक है। तो पहले पॉइंट बी निकाल लेते हैं, ठीक है। उसके बाद एक ए पॉइंट तो मेरा ऑलरेडी फाइंड है 0 1, तो मेरा पॉइंट बी मेरा क्या हो जाएगा बताइए जल्दी से, पॉइंट बी मेरा हो जाएगा 1 और 3 को सॉल्व करना है, तो 1 3 मेरा क्या होगा, यहाँ पर डालेंगे मेरा x इक्वल टू 4, तो y इक्वल टू मेरा 4 दूना 8, एक 9 आ जाएगा, y मेरा 9 आ जाएगा, ठीक है। x इक्वल टू 4 y 9 मेरा 4 9 हो जाएगा, ठीक है। सेम उसी तरह हम यहाँ पर C पॉइंट किसके किसके बीच में, 2 और 3 के बीच में, तो यहाँ पॉइंट B तो मेरा निकल गया 4 और 9, पॉइंट B 4 9 हो गया। पॉइंट C मेरा फाइंड करेंगे, 2 और 3 को सॉल्व करेंगे, मेरे यहाँ पर x के ऊपर डालेंगे तो मेरा 4 12 13 हो जाएगा, मेरा 4 ये मेरा हो जाएगा 12 13, ठीक है। 4 और 13 हो जाएगा, ठीक है। C भी निकल गया, ठीक है, 4 और 13, ठीक है, इसे 4 और 13, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हमको फाइंड कर लेना है, ये वाला एरिया मुझे चाहिए, ठीक है। आपको कौन सा एरिया चाहिए, ये वाला एरिया चाहिए, कैसे निकलेगा आप बताइए जल्दी से। पहले लाइन हम सेकेंड को इंडिकेट करेंगे तो पूरा आपका एरिया आ जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। ये बड़ा वाला एरिया, ठीक है। आपको ये नहीं चाहिए, ठीक है, इसलिए माइनस हम फर्स्ट वाला को घटा देंगे, ठीक है। तो रिक्वायर्ड एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी मेरा हो जाएगा, बताइए जल्दी, आप बताइए इसका कितना कितना आपका एरिया हो जाएगा, ये बता दीजिए जल्दी से। उसका हम देखिए फर्स्ट वाले को भी करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर ध्यान से देखिए थोड़ा सा, ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 26 था ना, ठीक है। यहाँ पर आपका ये फर्स्ट, ये आपका देखिए सेकेंड में से पहला घटा देंगे, ठीक है, आपका एरिया वहां निकल जाएगा, ठीक है। फर्स्ट हमने सारा पॉइंट निकल लिया, 4 9 4 13 ये सब आ गया, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, फर्स्ट में से अब हम सेकेंड घटा देंगे, ठीक है। फर्स्ट में से तो आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट में से घटाएंगे मीन्स आपका ये सॉरी सेकेंड में आपका ये पूरा करेंगे तो y2 dx माइनस y1 dx कर देंगे, ठीक है। तो y2 का लिमिट x का बताइए, यहाँ 0 से 4 ही, 0 से 4, ये भी 0 से 4, इसको कैलकुलेट कर लेना है। y2 मेरा क्या है बताइए, 3x + 1 मीन्स आपका 3x + 1 dx फाइंड कर लीजिएगा,
0 से 4 माइनस में आपका y1 फाइंड कर लीजिएगा, y1 मतलब इतना घटा देना है, ठीक है, आपको रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा। y1 मेरा किधर है 2x + 1 dx, लिमिट मेरा 0 से 4। अब इसको क्या कर लेना है, आपको कैलकुलेट कर लेना है, सही है। चलिए अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, कुछ इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो मेरा 8² यूनिट आ जाएगा, ठीक है। कल सिंपल सा कैलकुलेशन है ये, तो आपका सिंपल इंटीग्रेशन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 27 है। अब हम क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ रहे हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन, दिया हुआ है मेरा xy, ठीक है, उसके बाद x² लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू, ठीक है, ये आपका दिए हुआ है। चलिए सिंपल सा यहाँ पे दो आपका यहाँ पे निकल जाएगा आपका इक्वेशन, ठीक है, इसका हमको सिंपल सा एरिया आ जाएगा। चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका सिंपल सा। देखिए एक तो मेरा आ जाएगा x² लेस देन इक्वल टू y, एक आ जाएगा मेरा, बताइए जल्दी से, y लेस देन इक्वल टू x, ठीक। चलिए तो हम यहाँ सिंपल सा आपका कुछ नहीं करते हैं, ये जो है इससे हम एक इक्वेशन ले लेते हैं, x² इक्वल टू y ले लेते हैं और y इक्वल टू x ले लेते हैं, सिंपल सा। चलिए अब ये क्या क्या हो सकता है ये देख लेते हैं, पहले हम नेमिंग दे देते हैं, ये मेरा 1 हो गया, ये मेरा 2 हो गया, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, x पे इवन पावर है, मींस y, पहले तो पैराबोला का इक्वेशन हो x² इक्वल टू 4ay, y का सिमेट्रिक हो जाएगा, x पे इवन पावर y का सिमेट्रिक। अब देखिए इधर क्या पॉजिटिव टर्म है तो मेरा पॉजिटिव डायरेक्शन में हो जाएगा, ठीक है। सेम उसी तरह y इक्वल टू x है, ये तो क्या हो जाएगा, लाइन हो जाएगा, लाइन हो जाएगा, मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। ये तो सिंपल सा है, आपको पता है y इक्वल टू x होता है, ठीक है, ये 0 0 से पास करेगा, ओरिजिन से पास करेगा, ये तो सिंपल सा है, लाइन आपको आता होगा, ठीक है। चलिए तो इसको भी ड्रॉ करते हैं, 13 2 जा रहा है। चलिए ये मेरा x एक्सिस हो जाएगा, y, ठीक है। चलिए अब हम क्या करते हैं, x पे इवन पावर y का सिमेट्रिक होगा, ठीक है, इधर कर देते हैं y का सिमेट्रिक, ये मेरा फर्स्ट कर्व हो गया, ठीक है। और उसी तरह y इक्वल टू x मेरा आपका क्या हो जाएगा, बताइए जल्दी से, ये थोड़ा सा इधर होना चाहिए, थोड़ा सही से नहीं बन पा रहा है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है, समझा रहे हैं आपको। चलिए y इक्वल टू x मतलब आपका क्या हो जाएगा, 45 डिग्री पे जाएगा, मींस आपका ऐसे 0 0 से क्रॉस किया, ऐसे हो जाएगा ग्राफ, ठीक है। थोड़ा सही से नहीं बन पा रहा है, लेकिन आपका ग्राफ इसी तरह होगा, ठीक है। चलिए ये बात समझ में आएगा। चलिए ये मेरा हो गया, देख लीजिए यहाँ पे थोड़ा सा, ये मेरा फर्स्ट कर्व हो गया, पैराबोला वाला फर्स्ट, ये मेरा फर्स्ट कर्व, यहाँ देख लेते हैं, इसको हटा दीजिए, ज्यादा कचरा नहीं यहाँ पे, ठीक है। ये मेरा सेकेंड हो जाएगा, लाइन वाला सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। हमने यहाँ पर जो माना था वही चीज यहाँ, ठीक है। आपको कौन सा एरिया चाहिए, दोनों के बीच का, ये वाला चाहिए ना आपको, ठीक है, ये वाला चाहिए। आपका क्या करना पड़ेगा बताइए, पहले तो आपको लाइन के अंदर का सब फाइंड कर लेंगे, ठीक है। आपका क्या रिक्वायर्ड एरिया, आप इसको ओ, ओरिजिन ए, फिर ओ, ठीक है, ये समझ में आ जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा, ठीक। उससे पहले आपको ये ए पॉइंट फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। ये पॉइंट क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन ऑफ बोथ कर्व्स, तो मेरा क्या हो जाएगा, पॉइंट ए फाइंड कर लीजिए, पॉइंट ए फाइंड कर लेते हैं, देखते हैं क्या आता है, दोनों को सॉल्व करेंगे। एक है मेरा x² इक्वल टू y, एक है मेरा y इक्वल टू x, इसका पुट करेंगे x² इक्वल टू x आ जाएगा, मींस x² माइनस x इक्वल टू 0, x यहां से निकालेंगे x माइनस 1, मेरा x इक्वल टू 0 आ जा रहा है, एक मेरा x इक्वल टू 1, 0 तो यहाँ दोनों तो करते 0 0 पर कट रहा है, तो मेरा x इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। x इक्वल टू 1 डालेंगे तो y भी 1 1, मेरा 1 1 आ जाएगा, ठीक है। इसको हटा दीजिए, मेरा पॉइंट ये है, सॉल्व कर लेना है, जहां जहां दो इंटरसेक्शन क्या होता है, दोनों कट रहा है, दोनों को सॉल्व कर लीजिए, इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाता है, ठीक है। तो 1 1 मेरा मिल के मींस आपका ये वाला टर्म 1 0 होगा, ठीक है। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब आपको जो रिक्वायर्ड एरिया चाहिए, रिक्वायर्ड एरिया जो चाहिए आपको क्या चाहिए, एरिया ऑफ ओ ए ओ,
ओ ए ओ, ठीक है, ये वाला चाहिए आपको। क्या होगा, फर्स्ट पर आप लाइन को कीजिएगा, लाइन को इंटीग्रेट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा बताइए, आपको ये पूरा एरिया आ जाएगा, ये वाला पूरा एरिया आ जाएगा ट्रायंगल का, ठीक है। तो आपका वो तो नहीं चाहिए, उसमें से हम पैराबोला का एरिया घटा देंगे, तो आपका क्या हो जाएगा बताइए जल्दी से, फटाफट बताइए जल्दी से। यहाँ पर आपका पहले लाइन को करेंगे, मीन्स आपका लाइन बड़ा y2 है, y2 dx माइनस आपका उसका पैराबोला को घटा देंगे, ये पहला करेंगे तो पूरा आ जाएगा, लेकिन उतना चाहिए नहीं, इसको घटा देंगे तो आपका सेकंड y1 dx, ठीक है। लिमिट में x का वैल्यू 0 से 1 नहीं देखा है, 0 से 1, ठीक है, 0 से 1, ठीक है। तो y2 मेरा क्या है, y2 मेरा क्या है बताइए, y2 मेरा क्या है, y2 हमने माना y2 इक्वल टू x है, लेस देन है ना, मतलब अंदर का बोल रहा है, ठीक है। तो y2 ये आपको ये बेसिक है, चलिए y2 मेरा हो जाएगा x है, x dx कर देंगे, माइनस में y1 मेरा यहाँ से x स्क्वायर हो जाएगा dx, ठीक है। ये मेरा 0 से 1, 0 से 1, अब कैलकुलेट कर लिए, सिंपल सा है कैलकुलेशन, क्या हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, मींस 1 बाई 2 x स्क्वायर, 0 से 1 कर लीजिएगा, ये 1 बटा में 3 x क्यूब हो जाएगा, और 0 से 1 मेरा 1 बाई 2 ये आ जाएगा 1, ठीक, माइनस 1 बाई 3 यही आएगा ना, देख लीजिएगा इसको। चलिए 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 3 मीन्स आपका ये 3 द्वितीय 6, 3 में से 2 गया 1, 1 बटा में 6 स्क्वायर, ठीक है। चलिए यही आपका आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, कितना क्वेश्चन है इसमें देख लेते हैं एक बार, आपका पूरा 39 क्वेश्चन, ठीक है। तो हम कम से कम चलिए इसको पूरा कंप्लीट ही कर लेते हैं आज। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 28, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन bounded by the curve y square equal to 2y minus x and the y axis, ठीक है। बहुत अच्छी बात है, बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है। चलिए सॉल्यूशन की तरफ चलिए, अब पहले इक्वेशन सब लिख लेते हैं, आप क्या क्या जो कह रहा है उसको लिख लेते हैं। मेरा पहला है y स्क्वायर इक्वल टू 2y माइनस, बहुत खूबसूरत। चलिए यहाँ पर जो आपको ध्यान देना है, देखिए ये जो टर्म है आपका y पे इवन पावर तो है, ठीक है, इसके साथ ये भी टर्म आ जा रहा है, ठीक है। तो y स्क्वायर इक्वल टू 2y माइनस, ऐसा तो आपने अभी तक एक भी क्वेश्चन नहीं देखा होगा, ठीक है। तो आपको क्या कर लेना है, y स्क्वायर ये तो पैराबोला होगा, y पे इवन पावर है, पैराबोला होगा, ठीक है। ये तो मेरा पैराबोला होगा, क्या होगा, पैराबोला तो पक्का होगा, ठीक है। चलिए तो पैराबोला होगा, ठीक है, पैराबोला इसका ये होगा, ठीक है। अब देखिए कहाँ होगा, y पे इवन पावर है, ठीक है। तो आपका क्या होगा, पॉजिटिव, ये आपका y पे इवन पावर मतलब सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस को होगा, सिमेट्रिक अबाउट यही तो आपको पहचानना है, अबाउट x एक्सिस को होगा, ठीक, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए किधर होगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4x के टर्म में आ रहा है, x में निगेटिव में है, तो मींस आपका इन दी निगेटिव डायरेक्शन में होगा। इतना बात समझ में आ गई, ठीक है। अब देखिए 0 0 सेटिस्फाई कर रहा है, इसको देख लीजिएगा इसको, यदि हम यहाँ पर ये वाला टर्म देखिए आपका 0 0 सेटिस्फाई कर रहा है, 0 0 आपका सेटिस्फाई कर रहा है, 0 0 भी सेटिस्फाई कर ले रहा है, ठीक है। अब देखिए, ठीक है, ये आपका चीज हो गया, 0 0 से भी पास कर ले रहा है, ठीक है। तो आप ऐसे पैराबोला कैसे इसको सिंपलीफाई कीजिएगा, आपका इसका वर्टेक्स फाइंड करना पड़ेगा ना आपको। वर्टेक्स फाइंड करने के लिए आप क्या कीजिएगा, y स्क्वायर है, y वाला को एक तरफ रख लीजिएगा और x वाला को एक तरफ रख लीजिएगा। यहाँ तक बात समझ में है। जब आपका इस तरह का पैराबोला आ जाए तो इस तरह करना है आपको, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, सिंपल सा, अब इसको स्क्वायर, आपका फॉर्म क्या होता है, y स्क्वायर इक्वल टू 4x के टर्म होता है, इसको पूरा स्क्वायर बनाना है। तो कैसे बनेगा, हमने आपको स्पेशल इंटीग्रल ऑलरेडी पढ़ा था, इसको स्क्वायर कैसे बनाएंगे,
y स्क्वायर को y लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, ठीक है, जो y का कोफिशिएंट है उसको आधा करेंगे, इसका होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस इसका यहाँ था 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, ठीक है, मेरा माइनस 6 आ जाएगा, ठीक है। चलिए इतना तो बात समझ में है। y माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल इधर आ जाएगा माइनस x प्लस 1, इसको कॉमन लेंगे तो मेरा माइनस x माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए इतना समझ में आ गया। चलिए तो यही चीज आपको समझना था। अब यहाँ से इसको y माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू मेरा आ गया माइनस ऑफ x माइनस 1, ठीक है। तो आपका यहाँ से वर्टेक्स क्या आ गया बताइए, वर्टेक्स आ गया, एक तो मेरा ये हो जाएगा y इक्वल टू 4x, मतलब y इक्वल टू 1 मीन्स आपका y के अब 1 आ गया, यहाँ पर x इक्वल टू 1, देख लीजिए सही है, सारा चीज देख लेते हैं। चलिए अब मेरा क्या आ गया, y मेरा 1 आ गया और x भी मेरा 1 आ गया, ठीक है। चलिए अब हम क्या करते हैं, इसको ड्रॉ करते हैं, सारा चीज आपको डाटा मिल गया, अब इसको हम ड्रॉ करते हैं, उसका आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए आपका सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस है, नेगेटिव डायरेक्शन, सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस है, नेगेटिव डायरेक्शन में मेरा आपका क्या हो जाएगा, 1 1 पे होगा, वर्टेक्स मेरा 1 1 पे होगा और 0 0 पर फाइंड होगा, 1 1 कहाँ होगा आपका यहाँ पे होगा, 1 1 मींस आपका सिमेट्रिक अबाउट क्या है, x एक्सिस है, ठीक है। मेरा आपका 1 1 यहाँ पे टर्म होगा ना, मान ली ये 1 है, 1 0 है, आपका ये 0 1 है, ठीक, बहुत अच्छा, आपका ये 1 1 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। आप 0 0 से भी पास कर रहा है, ठीक है। आपका कर्व जो होगा, आपका वर्टेक्स मान लीजिए ऐसे सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस है, ठीक है, तो आपका ग्राफ ऐसे जाएगा, ठीक है, 0 0 से भी पास करना, ऐसे चला जाएगा, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आया, 1 1 आपको ये पाराबोला का कांसेप्ट है, इसमें आपको इतना ड्रॉ करना हमने सिखा दिया, ठीक है। आप खुद से भी थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे आपको हो जाएगा, ठीक है। उस तरह आपको कह रहा है, अब ये तो मेरा फर्स्ट वाला हो गया, अगर आप ये हो गए, ये सब चीज को मिटा देते हैं, ठीक है, सब आपको कोई काम नहीं, हमने सारा चीज पता कर लिया इससे। इसको मिटा देते हैं जल्दी से, उसके बाद आगे बढ़ते। अब देखिए यहाँ पे ये तो हो गया आपका चीज, अब y एक्सिस बोल रहा है, ठीक है, ये मेरा x एक्सिस हो गया, ये मेरा y एक्सिस हो गया, ठीक है। y एक्सिस कहाँ पे, ये वाला टर्म है, इसके बाद अब दोनों के बीच में एरिया क्या है, यही वाला है ना, यही बस एरिया किस पे आपका लाई कर रहा है बताइए जल्दी से, y पे पकड़ रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखिएगा इंटीग्रेशन करेंगे, देख लीजिएगा रिक्वायर्ड एरिया आपका यही चीज है, ओ ए ओ डाल देते हैं, रिक्वायर्ड एरिया तो ये है ना, रिक्वायर्ड एरिया, एरिया ऑफ ओ ए ओ है, ठीक है, ये सिंपल सा है। आपका ग्राफ किस पे बन रहा है, वाई एक्सिस पे बन रहा है ना, ठीक है, तो वाई एक्सिस पे बन रहा है तो आप क्या कीजिएगा बताइए, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कीजिएगा, ठीक है, x इंटू डी वाई हो जाएगा ना आपका, ठीक है, x इंटू डी वाई हो जाएगा, ठीक है, x इंटू डी वाई हो जाएगा, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, ये चीज आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपका ये आपका किस पे ग्राफ बन रहा है, y एक्सिस पे बन रहा था, y का y पे आपका x इंटू डी वाई करेंगे ना, हॉरिजॉन्टल खींचेंगे लाइन और x इंटू डी वाई करेंगे, ठीक है। जब y पे बन रहा है तो y पे आपका x इंटू डी वाई, y का वैल्यू यहाँ पर डालना पड़ेगा, ठीक है। चलिए ये चीज आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो आपका y का वैल्यू कहाँ से कहाँ पर, एक तो मेरा 0 हो गया, ठीक है, और यहाँ पर भी कट रहा है ना ये वैल्यू, यहाँ पर भी कट रहा है, तो आपका यहाँ पे y का वैल्यू एक तो 0 हो जाएगा, अपर लिमिट देख लीजिएगा यहाँ पर कितना हो रहा है, देख लीजिएगा यहाँ पर तो मेरा x एक्सिस क्या होता है, y पे 0 होता है, 0 डालेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, x 0 डालेंगे, x 0 डालते हैं तो y स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 2y आ जाएगा, मींस y स्क्वायर माइनस 2y, तो y 0 एक आ जाएगा, y माइनस 2 x 0 y 0 तो यहाँ पे कट ही रहा, y इक्वल टू 2 मींस 0 2, ठीक है, तो y का वैल्यू 0 से 2, ठीक है। x का वैल्यू यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा, y स्क्वायर, x इधर भेजेंगे तो 2 x इधर भेज दिया 2y माइनस y स्क्वायर आएगा, 2y माइनस y स्क्वायर आएगा, ठीक है, मेरा 0 से 2 आ गया। चलिए तो इनको कैलकुलेट करेंगे, 2 into y स्क्वायर बटा में 2
माइनस y2/3, उसे 2 उड़ा देंगे, अपर लिमिट लोअर लिमिट डालेंगे, ठीक है। यहाँ पे अपर लिमिट डालेंगे 0 से 2, यहाँ पर भी अपर लिमिट 0 से 2, तो आपका क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा 8/3 हो जाएगा। 12 में से 8 गया, 4/3 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा, ठीक है। चलिए इतना आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, इतना आपको समझ में आएगा, 4/3 स्क्वायर यूनिट आ गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 मेरा कह रहा है ड्रॉ ए, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए, ड्रॉ ए रफ स्केच, ओके, रफ स्केच ऑफ द कर्व्स y इक्वल टू sin x एंड y इक्वल टू cos x, ठीक, बहुत अच्छी बात है। एज x वेरीज फ्रॉम 0 to pi एंड x वेरीज फ्रॉम 0 से पाई तक जा रहा है मेरा, कितना पाई है ना, नहीं 0 से π/2, ओके। उसके बाद करा फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इनक्लोज्ड बिटवीन, समझ में आ गया, दोनों के बीच में एरिया जो इनक्लोज होगा उसको फाइंड कर लेना है। सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, देखिएगा पहले ड्रॉ करते हैं दोनों का, आपका बहुत ध्यान से, टेढ़ा हो जा रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, समझ में आना चाहिए। यहाँ पर y इक्वल टू साइन एक्स है, पहला ग्राफ ले लेंगे इसको, और y इक्वल टू कॉस एक्स, हम ये मेरा 0 हो जाएगा, ये मेरा फर्स्ट, इसको ग्राफ मान लेते हैं, इसको हम सेकंड, ठीक है। चलिए तो हम y इक्वल टू साइन एक्स ड्रॉ करेंगे, मीन्स आपका π/2 तक कहाँ होगा, 0 से π/2, ठीक है, 0 से π/2 ये होता है, ये मेरा पाई होता है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। 0 से π/2 तो हमको चाहिए, 0 से साइन 0 कितना होता है बताइए, धीरे धीरे बढ़ेगा और 90 पे 1 होगा, ठीक, इसको थोड़ा सही से बनाते हैं, ऐसे होता है, सही से बना नहीं, चलिए आपको बात समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए ये हो गया, थोड़ा सा आगे पीछे कर लेते हैं, ये मेरा π/2, ठीक है। चलिए उसी तरह ये मेरा फर्स्ट ग्राफ हो गया y इक्वल टू साइन एक्स का, ठीक। अब हम इससे ड्रॉ करेंगे, अब cos का करना है, 0 पे मेरा क्या होगा, मैक्सिमम होगा 1 वैल्यू है ना, आपका 1 होगा, ठीक है, और उसका 45 पे आपका यहाँ पे दोनों बराबर हो जाता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम ऐसे होता है, और यहाँ पर आते आते क्या हो जाता है, cos 90 0 हो जाता है, ठीक। आप दोनों के बीच का एरिया यही हो गया ना, बीच में आपका यही आ गया, 0 से हम कहां तक देखना है, 90 तक ही देखना है, आपका दोनों के बीच का एरिया क्या हो गया, देख लीजिए जल्दी से, यही हो गया, ठीक है। तो हम इसके बीच में क्या कर लेंगे, एक इसको ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। हमने आपको ये π/4 कैसे बता दिया, क्योंकि हमको पता है कि साइन π/4 भी क्या होता है, 1/√2 होता है, और cos π/4 भी 1/√2 होता है, ठीक। ये आपको पता चल जाएगा जब आपको दोनों कट कहाँ रहा है, साइन एक्स और cos एक्स को दोनों का आपको सॉल्व करेंगे ना, आपका ये इंटरसेक्शन पॉइंट मान लीजिए ए पॉइंट है, इंटरसेक्शन पॉइंट, तो आपका ए इंटरसेक्शन पॉइंट ए कैसे निकलेगा, दोनों को सॉल्व करेंगे, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, तभी तो आपका इंटरसेक्शन पॉइंट निकलता है, ठीक है। तो हम sin x इक्वल टू cos x करेंगे, आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से x का वैल्यू π/4 आ जाएगा, ये बात समझ में आए, इसीलिए हम x/4 को यहाँ लिख दिया, हमको पता है ऑलरेडी कि दोनों का वैल्यू कहाँ पर सेम होता है, इसीलिए हमने लिख दिया, ठीक है। चलिए ये बात समझ में आ गया। चलिए अब हमको जो जो रीजन बाकी है वो हमको, अब एरिया मुझे क्या चाहिए बताइए, एक आपका कोऑर्डिनेट मिल गया π/4, ए का कोऑर्डिनेट मिल गया, x π/4 हो जाएगा, और इसका जो y हो जाएगा वो 1/√2, ठीक। ये तो आपका पॉइंट ए निकल गया, तो यही चीज आपको एरिया ये 1 और चाहिए और 2 चाहिए, ठीक है, दोनों सिमेट्रिक है, आपका एक एरिया फाइंड कीजिएगा, आपका दूसरा भी निकल जाएगा, ये मेरा डी पॉइंट मान लीजिए OA B, आपको रिक्वायर्ड एरिया जो चाहिए, क्या चाहिए, एरिया ऑफ OA BO हो गया, ठीक है। तो आपका कोई सा भी एक फाइंड कर लीजिए, उसका आपका एसिमेट्रिक होगा, ठीक है। चलिए तो हम यहाँ पर दोनं फाइंड करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम यहाँ पर दो पॉइंट से ये बनना, एरिया ऑफ OA DAO, ठीक है, OA
डी ओ, ठीक है, प्लस में एरिया ऑफ डी ए बी डी, ठीक है, ये वाला टर्म डी ए बी डी, ठीक है, यही आपका ओ ए बी हो गया, ठीक है। अब देखना थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना है, ओ ए डी ओ किसके बन रहा है, ये वाला रेड वाला किसका, फर्स्ट ग्राफ का sin x का है, ठीक है, तो मेरा ये फर्स्ट वाला का हो गया, फर्स्ट वाला का ग्राफ का हो गया, ठीक है, तो आपका हो जाएगा y1 dx, ठीक है, प्लस में आपका एरिया डी ए बी डी, ठीक है, आपका ये सेकेंड वाला मतलब ये cos x का है, ठीक है, ये वाला cos x का है ना, सेकंड वाला ग्राफ हमने जो ये ब्लू लाइन से खींचा ये सेकंड cos x का है, ठीक है, तो ये मेरा y2, ये थोड़ा बहुत समझ में आना चाहिए, ठीक है। चलिए ये हमने y2 इसको दूसरा ग्राफ बना, चलिए अब हमारा क्या हो जाएगा, दोनों का लिमिट क्या है, 0 से x का देख लीजिएगा, फर्स्ट आपका sin x क्या है, ये वाला रेड वाला 0 से π/4 तक ही है, इसका 0 से π/4 डालेंगे, और मेरा सेकंड मेरा यहाँ से π/4 से π/2 ये वाला, ठीक है, तो π/4 से π/2, ये चीज आपको समझ में आ गया तो आपका खेल खत्म। अब चलिए यहाँ पर y1 क्या है बताइए, y1 मेरा पहला वाला ये वाला था, तो आपका sin x है तो sin x dx, और ये तो कैलकुलेशन बहुत इजी है, y2 मेरा cos x dx मेरा π/4 से मेरा π/2 है, यहाँ 0 से π/2, ठीक है, आप कैलकुलेट कर लेंगे तो मेरा sin x का क्या हो जाएगा माइनस cos x, ठीक है, ये मेरा 0 से π/2 हो जाएगा, cos x का मेरा sin x हो जाएगा, मेरा यहाँ कहाँ से कहाँ है π/4 से, यहाँ π/4 था ना, ये हमने π/4 लिखा था यहाँ गलती हो गई, चलिए π/4 लिखना है, π/4 से मेरा π/2 तक, अब इसको कैलकुलेट करेंगे, माइनस ये cos π/4 मेरा कितना हो जाएगा 1/√2 माइनस cos 0, ठीक है, प्लस में यहाँ मेरा sin ये 90 मेरा 1 हो जाएगा, माइनस में sin π/4 मेरा 1/√2, ऐसे होगा ना, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा तो मेरा क्या हो जाएगा, देख लेंगे, माइनस ये प्लस ये मेरा आ जाएगा, इधर लिख देता हूँ, यहाँ पर आ जाए एरिया मेरा आ जाएगा, टोटल एरिया आपका 1 + 1 2 हो जाएगा, उसी तरह मेरा यहाँ पे -1/2, ठीक है, तो मेरा -2/√2 आ जाएगा, ठीक है, ये मेरा आ जाएगा 2 - √2 स्क्वायर, ठीक है, ये बात आपको समझ में, कैलकुलेशन है बस।